शेप्स हमने लर्न कर ली हैं और शेप्स में हमने देखा डिफरेंट डिफरेंट शेप्स को। और स्टार शेप हो, पॉलीगॉन हो, इसमें अप एरो एंड डाउन एरो से आप उसके नंबर ऑफ जो पॉइंट्स हैं या साइड्स हैं या उसकी लेग्स हैं उनको सेट कर सकते हो। रेडियस फ्रॉम आउटसाइड पॉइंट और इनसाइड पॉइंट को सेट करके एक अच्छा कंटेंट स्टार में भी आप क्रिएट कर सकते हो। दो रेडियस होती हैं और उसकी पॉइंट्स की डेप्थ होती है, जितनी आप कर दोगे उस हिसाब से शेप की वेरिएशन आपको मिल जाती है। फिर जहाँ तक ये जो आपने बनाया है, बनाने के बाद अगर आपने कोई इस तरह का कंटेंट बनाना हो, कभी कोई गेम्स कोई बनाते हैं, कोई रोबोट्स को आप क्रिएट करना चाह रहे हो, तो ये शेप्स जो आपको सिखाई हैं ये आप इसके थ्रू ऐसा कंटेंट आप बना सकते हो। फिर ये आपको एक कंटेंट दिख रहा है, जैसे एक बॉक्स की शेप है, शू बॉक्स बना हुआ है, तो इसको आप सिलेक्शन, डायरेक्ट सिलेक्शन के साथ बड़ा इजीली इसको आप बना सकते हो। तो इसी एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं और छोटा सा एक डेमो इसका हम करते हैं परफॉर्म। इसमें डायरेक्ट सिलेक्शन को अटेम्प्ट किया जाएगा, इलिस्ट्रेटर में डायरेक्ट सिलेक्शन को अटेम्प्ट किया जाएगा। कभी इस तरह का अगर आप कंटेंट बनाना हो तो आप इजीली बना सकते हो। इसके अंदर शेप्स लोड करना है, वो मसला कोई नहीं है। पहले तो इसका स्ट्रक्चर बनाना असल असल इशू है। तो आपने जो अभी तक शेप सीखी हैं, और इसमें आज आपको थोड़ा सा हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्यों पावरफुल है। वैसे तो सिलेक्शन टूल की अपनी जगह पे इंपॉर्टेंस है, डायरेक्ट सिलेक्शन की अपनी जगह इंपॉर्टेंस है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कंटेंट में आपको इस वक्त क्या रिक्वायर्ड है टूल, उस टूल के मुताबिक आपने परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे अगर आप इस टूल को थोड़ा सा यूज़ करते हो, लाइक ये हमारे पास आर्टबोर्ड हो गया, कंट्रोल जीरो करो, फुल फोकस में आ गया। वो सर पाँच अपने। हाँ हो गए हैं, आ गए हैं। तो किसी वक्त भी अगर आप आर्टबोर्ड डिलीट करना चाहो तो मसला कोई नहीं, ऐड करना चाहो भी मसला कोई नहीं। अच्छा, ये अब आपके पास आर्टबोर्ड आ गया। आर्टबोर्ड के ऊपर मैं बता ये रहा था कि आपको ये शेप्स आपने इस्तेमाल करनी सीख ली है फ्लेयर टूल तक, ठीक है। कभी अगर आप आर्टबोर्ड के ऊपर अगर कंटेंट, पॉलीगॉन तक कल किया था हमने। अच्छा वो साफ वाला था। कल हमने लाइन सेगमेंट आर्क स्पाइरल को भी अटेम्प्ट किया था, ठीक है। ये टूल्स हमने ऑलरेडी ये सारे कर लिए हैं। ये अगर तो आप इन टूल्स के साथ कुछ बनाना चाहो या इन टूल के साथ कुछ बनाना चाहो, यू कैन डू इट। लाइक ये एक सिंपल सा एक मैं रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है। रेक्टेंगल, या इसको हम रेक्टेंगल के बजाय इसको अगर स्क्वायर बना लें तो स्क्वायर बना लेते हैं। जैसे एक स्क्वायर बनाया आपने, स्क्वायर आप शिफ्ट के साथ आप बना सकते हो। इसको स्क्वायर को अगर आप रिपीट करना चाहो, एक स्क्वायर मैं लगा लेता हूँ, इसके ऑल्ट प्रेस करके इसके ऊपर लगा लेता हूँ, और एक स्क्वायर पकड़ के मैं इसके साइड पे लगा लेता हूँ। अब मैं इसके दो ऊपर वाले एंकर्स को एक्टिव करना चाह रहा हूँ। दो एंकर को एक्टिव करने के लिए आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के अलावा ऑप्शन कोई नहीं है, या इससे कर लो ऊपर वाले एंकर एक्टिव, ये हो गए। नीचे वाले मैंने छोड़ दिए, ऊपर वाले एक्टिव किए हैं। अब इन दोनों में से किसी एक को ड्रॉप कर दूंगा लाइक दिस। जितनी भी आपने डेप्थ देनी है इसकी आप दे सकते हो। इसी तरह अगर आपने इनकी भी करनी है, इनको भी आप सिलेक्ट कर लो। ये लो, ये एंकर्स के ऊपर एक्शन हुआ है। अब दोबारा से देखिएगा, इन एंकर्स को जो ऊपर सिलेक्ट किए गए हैं इनको आप इस टूल से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेसो। ये आपको किस तरह, ये देखिएगा, जब आप किसी एक एंकर को एक्टिव करना चाहो तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से पहले तो उस लेयर को क्लिक करना है। तो उस ऑप्शन एक एक को करना हो मसला कोई नहीं, दूसरे को करना है दूसरा कर लो। दोनों को करना है तो ऊपर वाले पॉइंट्स को इस तरह एक आप उसमें सिलेक्शन में इंक्लूड कर लो। इधर वालों को करना है ऐसे कर लो। ऐसे करने ये भी कर सकते हो। ये आपके दो डिफरेंट बॉक्सेस के नीचे वाले चार एंकर एक्टिव हुए हैं, दो इसके और दो इसके, ठीक है। इसी तरह अगर इस तरह ले लोगे तो ये अब आपके दो बॉक्सेस के वर्टिकल, दो इसके और दो नीचे वाले बॉक्स के एक्टिव हो गए। तो इस तरह जो भी एरिया आपका इसमें इंक्लूड करोगे वो एंकर एक्टिव हो जाएंगे। अब अगर आपको पूछा जाए कितने एंकर एक्टिव हैं, आपको सर चार तो ऊपर वाले बॉक्स के हैं, दो इसके हैं, दो इसके हैं, आठ हैं एक्टिव है। एक्टिव का मतलब अगर आप किसी एक को पकड़ोगे तो वो आपके सारे एंकर्स उसके मुताबिक आपकी मूवमेंट उसकी हो जाएगी, अंडू कर देते हैं। तो अगर आपने एंकर को सिलेक्ट करने का एक तरीका तो ये है, ऐसे कर लो।
एक तरीका ये है कि आप इसको क्लिक करो, एक एंकर को एक्टिव करना है, ये कर लिया, एक इसको करना है शिफ्ट के साथ कर लो, एक इसको करना है शिफ्ट के साथ कर लो। इस तरह भी आप एंकर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आप करने में इंटरेस्टेड हो शिफ्ट के साथ। इस वक्त अगर आपसे पूछा जाए कितने एंकर एक्टिव हैं, आपको सर ये एंकर एक्टिव हुए हैं। और अगर आप लेयर पैनल में जाओ तो यहाँ पे आपको उसकी प्रेजेंस नजर आएगी, क्योंकि आपकी सिलेक्शन इसमें से कुछ ना कुछ हुई भी है, तो ये ब्लू नजर आ रहे हैं। गो कि आपने पूरा नहीं सिलेक्ट किया, कुछ हिस्सा कुछ पॉइंट आपने एक्टिव किया। क्या चीज? फोटोशॉप में तो हम लेयर यहाँ से ऐड कर देते हैं ना, तो इलस्ट्रेटर में हम जितने ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसके लेयर्स उसमें भी ऐसे ही था, उसमें भी ऐसे ही था। उसमें भी जब आप कोई चीज बनाते तो लेयर आपकी ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती है। बिल्कुल होती है, इसमें भी होती है, कोरल में भी होती है। सर टूल में ये कॉमन चीज है कि जब आप जैसे जैसे कंटेंट अपना बनाते जाते हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे शेप्स हो, चाहे पेन टूल से बनाई हुई। अभी थोड़ी देर में पेन टूल इस्तेमाल करने लगा हूँ, आज ये भी आपको बता दूंगा। दोनों टूल्स ऊपर वाले बड़े इंटरेस्टिंग टूल्स हैं। अच्छा, अभी मैं सिर्फ इसको डिस्कस कर रहा हूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से होता ये है कि आप किसी भी एंकर को अपनी मर्जी से एक्टिव कर सकते हो। एक्टिव का मतलब उस पर आप एक्शन कर सकते हो। ये लो, जिस तरह का कंटेंट बनाना हो, अंडू कर देते हैं। अच्छा, यही काम करने के लिए एक टूल और भी है, टूल का नाम है लेसो। लेसो टूल पे क्लिक करो। अब इसका आपको एक रोप सी नजर आ रही होगी। अब आप इसको इस तरह भी सिलेक्ट कर सकते हो। बार ना स्टूडेंट डिस्टर्ब होते हैं, सब पॉइंट पे क्लिक नहीं होता, बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, मैं माउस को ही पकड़ नहीं पाता सही तरीके से, तो मैंने क्लिक क्या करना है, मुझे दिक्कत होती है। तो मैं कहता हूँ यार लेसो ले लो, फिर लेसो आपको ज़रा सहूलत दे देता है। ये जैसे मैं कर रहा हूँ, ये आपका सिलेक्शन में आ गया। अब इधर वाले पे आना है और शेप के साथ इसको सिलेक्ट कर लो, शेप के साथ इसको सिलेक्ट कर लो, शेप के साथ इसको सिलेक्ट कर लो। अगर इन दरमियान वाले सारों को करना है, शिफ्ट प्रेस करो, इनको भी सिलेक्ट कर लो, ये लो। ये सिलेक्शन का एक और वे है। अगर आपको कहा जाए टोटल कितने एक्टिव हैं, मैं कहूंगा सर ये नहीं एक्टिव हुआ और ये एक्टिव नहीं हुआ, बाकी सारे आपने इनएक्शन है। हाँ, जब आप ये कर लो तो काम आपने अंजाम जो देना है वो इससे देना है। ये सिर्फ सिलेक्शन में हेल्प कर रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहा। फिर आपने इस टूल को एक्टिव करना है और क्या काम करना है, जितने आपके, ये देखो, देख रहे हो, वो सिर्फ आपके एंकर की मूवमेंट नहीं हो रही जो आपके सिलेक्ट नहीं है। वो कौन से हैं, एक ये नहीं सिलेक्ट किया हुआ, एक ये नहीं सिलेक्ट किया हुआ, इसलिए आपकी मूवमेंट उसकी वो फ्रीज किया हुआ है, उसने उन एंकर्स को फ्रीज किया हुआ है। अगर उनको भी सिलेक्ट करना है तो कर सकते हैं। दो तरीके हैं, एक ये कि आप इस टूल को यूज करो, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और ऐसे सिलेक्ट कर लो, ये सारे एंकर इसमें आ गए। दूसरा तरीका ये है कि कुछ करने हैं कुछ नहीं करने, तो फिर लेसो से कर लो, ऐसे जो इस एरिया में आ जाएंगे एंकर वो सिलेक्ट हो जाएंगे। दो इसके हो गए और दो इसके हो गए, मतलब ऊपर वाले और नीचे वाले बॉक्स के दो दो आपके एक्टिव हो गए। इनको छोड़ के इनको करना है, ओके, शिफ्ट प्रेस करो, शिफ्ट नहीं प्रेस करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगी सिलेक्शन। शिफ्ट प्रेस करके इनको भी सिलेक्ट कर लो, ये एंकर एक्टिव हो गए। अब नहीं हुए तो कौन से नहीं हुए, ये दरमियान वाले, दो इसके हैं, दो इसके हैं, चार एंकर इस वक्त मैंने एक्टिव नहीं किए। वो अगर मैं फासले पे कर दूंगा तो आपको वाजे नजर आएगा, ये देखो, थोड़ा सा बॉक्स को अगर मैं फासले पे कर दूं, ये तो मैंने जोड़ दिया ना, शायद आपको फील नहीं हो रहा कि वो सिलेक्शन हुई कि नहीं हुई। अब आपको वाजे नजर आएगा कि सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। एंकर अगर आपने एक्टिव करने हो, दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट सिलेक्शन से कर लो दिस टूल, और ये सिलेक्शन कैसे होगी, अगर ऊपर वालों को करना है, ये दो एंकर ऊपर वाले सेलेक्ट हो गए, इन नीचे वालों को सबको करना है, शिफ्ट प्रेस करो, ये नीचे वाले एक्टिव हो गए। इसका मतलब कितने एंकर, दो इसके, दो चार और दो छह। जब ये आपने सिलेक्ट कर लिए हैं, अब आप इनमें से किसी एंकर को क्लिक करो, देख रहे हो कौन से एंकर की मूवमेंट फ्रीज हुई हुई है, जो आपने सिलेक्शन नहीं की थी, जिनकी जिनकी सिलेक्शन नहीं की थी वो एंकर एक्टिव नहीं हुए। ठीक है, अंडू कर देता हूं। तो आपने अगर कभी एंकर को सिलेक्ट करना हो तो एक टूल ये भी है आज के डेट में, लेसो, बहुत इंटरेस्टिंग टूल है। इससे भी अगर आप अपने एरिया के अंदर कुछ पार्ट को सिलेक्ट करना चाहो, ऐसे कर लो रोप की तरह, जो इसमें आ जाएंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर मैंने इसको छोड़ के इसको करना है तो ये हो जाएंगे, अगर दरमियान वालों को करना है इनको
ये फायदेमंद है, इसका ये फायदा है। ऐसा जो इस एरिया में आ जाएंगे इंक्लूड कर लेगा उनके एंकर्स को। और अगर आप चाह रहे हो कि ये ऊपर वाले भी करने हैं, इन दो नीचे वालों को नहीं करना, दो ऊपर वालों को करना है, और ये भी सिलेक्शन रहे, तो शिफ्ट प्रेस करके करना है। शिफ्ट प्रेस करके छोटी सी आपको प्लस भी नजर आएगा रोप के साथ। ये एंकर एक्टिव हो गए। और एक्टिव करने के बाद आपने इसके ऊपर एक्शन क्या करना है, ये इंटरेस्टिंग है। एक्शन क्या करना है, वो एक्शन करने के लिए आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को एक बार फिर यूज करना है। और अब आप अगर इनके कॉर्नर्स को राउंड करना चाहो, सिर्फ वो कॉर्नर राउंड होंगे जिनके एंकर एक्टिव हुए हैं, बाकी नहीं हो रहे क्योंकि आपने सिलेक्शन ही नहीं की भी। और अगर आपने इसको किसी एक को मूव करोगे तो उसके मुताबिक बाकी भी उसी तरह आपके करेंगे। ठीक है, तो इस तरह आपने इस टूल का इस्तेमाल ये करना है। होता है इस्तेमाल, कम होता है लेकिन होता है। अगर आप करना चाहो तो इससे ये फायदा होता है। अच्छा, अभी मैं बात कर रहा था मुझे कंटेंट बनाना है लाइक दिस। मैं पहले आपको एक कंटेंट दिखा दूं। ये बनाना है, ठीक है जी। अब ये किस तरह बना है, इसको क्या इसमें करना है, ये ऊपर वाले को छोड़ दो अभी। नीचे वाला अगर आप देखो, ये एक रेक्टेंगल ये पड़ा हुआ है, एक रेक्टेंगल ये पड़ा हुआ है, एक इसके ऊपर भी लगा हुआ है सर के ऊपर। इसे ये मैंने अलग से बनाया है और इसके ऊपर रख दिया है। ये अलग से रेक्टेंगल है, एक दो और ये तीसरा ऊपर, एक दो और तीसरा। ये मैंने पता कैसे बनाया है, इन्हीं से बना दिया डुप्लीकेट करके। जो नीचे वाला पोर्शन बनाऊंगा उसी को मैं डुप्लीकेट करके उसकी स्ट्रेचिंग को कम करके ऊपर ढकना लगा दूंगा, इसका कैप जिसे बोलते हैं। पहले तो नीचे वाला बनाओ पोर्शन। नीचे वाले बनाने के लिए आपने क्या करना है, आपने इलिस्ट्रेटर में अगर बनाना हो तो कैसे बनाना है, ये देखो। बंद हो गया, पीछे है ऊपर पीछे पड़ा, ये लो, ये लो। ये अब आपका इलिस्ट्रेटर के अंदर आपने तीन बॉक्सेस बनाए, एक बनाया, दो उसकी कॉपी निकाल ली, ठीक है। अगर आप इसके ऊपर रखना चाहो, इसके साथ जोड़ना चाहो, आपकी मर्जी है। ये आपने कर दिया है। अब आपने करना क्या है, आपने जो इसके दो हैंडल्स को ऊपर वालों को एक्टिव करना है। ये लो, ठीक है। सिलेक्शन टूल से नहीं होगा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से होगा। ये फर्क है सिलेक्शन वर्सेस डायरेक्ट। डायरेक्ट में सिर्फ क्या होगा कि आप जिस पे क्लिक करोगे वो एक्टिव हो जाता है। साइज कर लो, रोटेट कर लो, जो दिल करता मूव कर लो, हो जाएगा। कॉर्नर राउंड करने हो जाएगा। लेकिन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल इससे थोड़ा डिफरेंट है। जब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक करते हो तो ये आप इसमें एंकर्स को एक्टिव कर लिया ऊपर वालों को, और इसको ड्रैग करके मैंने इसके ऊपर ऐसे स्क्रीन के ऊपर ऑलमोस्ट सेंटर में इसको दिखा दिया। अगर आप इसकी स्मार्ट गाइड देखो तो आपको बता रहा है सेंटर में हूं मैं, ठीक है। इसी तरह इनको एंकर को एक्टिव किया और इनको मैं इसके साथ यहाँ पे जोड़ देता हूँ लाइक दिस। या आप इसको क्लोजली वॉच करना है आप कर सकते हो, जूम करके देख सकते हो। अगर कोई 19-20 है तो कर लो, ठीक है। अच्छा, अगली बात, अब आपने इसका बॉक्स को थोड़ा सा आपने लेंथ बढ़ानी है। अब लेंथ बढ़ाने के लिए मैं इसको एक काम करता हूँ, इधर वाले एंकर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसमें कितने एंकर सेलेक्ट हुए हैं कोई बता सकता है? दो इसके और दो उसके, चार, ठीक है। अब इनमें से किसी एक को आप लेंथ इसकी बढ़ा दो। बॉक्स की साइज है ना, अब बॉक्स का साइज आप इसका लाने होता है, इस साइज में आप इसको करना चाह रहे हो। ये बॉक्स की आपने लेंथ दे दी इसी तरह जिस तरह ये हुए, ठीक है। ऊपर वाले करने ऊपर कर दो, मैंने नीचे वालों को कर दिया, ठीक है। ये आपने सेट कर दिया। अब करने के बाद ये बॉक्स की हाइट हो गई। अब आप चाह रहे हो कि इसके ऊपर सेम इसी साइज का कैप लग जाए, ठीक है। इसी साइज का कैप लगाने के लिए क्या करोगे, इसी की सेम कॉपी कर लो, डुप्लीकेट। इसको मैं थोड़ा साइड पे कर देता हूँ, इसकी कॉपी कर लेते हैं ऑल्ट के साथ। ये डुप्लीकेट आ गया, डुप्लीकेट आ गया। अब आपने क्या करना है, इसकी हाइट को कम करना है। नीचे वाले एंकर सारे सिलेक्ट कर और इनमें से किसी एक को पकड़ के ऊपर की तरफ ले जाओ। तरीका है ना करने का, आप जैसे पसंद करो। आप चाह रहे हो कैप और ये जो बॉक्स है साइज सेम है, बड़ा कर लो। इसको आप इधर से भी बड़ा कर सकते हो, सिलेक्शन टूल से थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेते हैं शिफ्ट ऑल्ट के साथ। करने के बाद आप इसको मूव करके तीनों को ग्रुप करना है, ग्रुप कर लो। अदरवाइज आप इसके ऊपर ऐसे ही रखना है, आप इसको रख सकते हो। तो ये एक सिंपल सा मैंने ट्रिक बताई है कि आपने इस पूरी लैब में आपने क्या काम किया है, रेक्टेंगल्स या स्क्वेयर्स बनाए हैं और सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन का कॉम्बो इस्तेमाल करके, या नीचे लेसो टूल है इसका इस्तेमाल करके आपने अपना काम कंप्लीट कर लिया।
ये जैसा आपको डायग्राम में भी दिखा रहा है, डेमो में दिखा रहा है, अगर कोई आपका कंटेंट ऐसा हो जिसको आपको सिलेक्ट करना हो, इस तरह की कोई चीज़ बनानी हो, बन जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। सिलेक्शन करने में आपको हेल्प करता है। एक तो ये खुद डायरेक्ट सिलेक्शन भी ये काम कर रहा है, सिलेक्शन भी कर रहा है और लेसो भी कर रहा है। और मजे की बात बताऊं, लेसो के साथ एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है मैजिक बैंड, ये भी आपकी सिलेक्शन कर रहा है। अगर आपका कंटेंट सेम कलर का हो, देखो सिलेक्शन हो रही है डेमो में, देखो चाहे वो कुछ भी है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ट्राइंगल्स हैं, लाइंस हैं, कलर वाइज वो मैच करके, ये है मैजिक, ये है मैजिक। अगर आप इसका मैजिक इस तरह देखना चाहो, इसकी डिटेल कुछ है, डिटेल के साथ मैं इसको करवाऊंगा टूल को, लेकिन अगर आप इस वक्त देखना चाहो तो ये आपको ये बता रहा है। इसका मतलब सिलेक्शन करने के लिए चार टूल्स होते हैं, ऊपर वाले चारों, इनका बड़ा सही जगह पे इसको रखा गया है। हर टूल का इंपॉर्टेंस अपनी जगह पे है। ये टूल कब यूज करते हैं, ये टूल कब यूज करते हैं, ये टूल कब यूज करते हैं, और ये टूल कब यूज करते हैं। चार टूल आपके आर्ट बोर्ड के ऊपर मौजूद कंटेंट की सिलेक्शन के में आपको हेल्प करता है। अब वो किस सिचुएशन में कौन सा टूल इस्तेमाल करना है, इसका एक लाइव डेमो तो मैंने अभी आपको बताया। लेसो कब यूज करना है, डायरेक्ट सिलेक्शन कब करना है, और सिलेक्शन कब करना है, और उससे आपने एक्शन क्या करना है। अच्छा, ये तो होगी छोटी सी बात। अब अगर आप ये अगर आपने काम कर लिया है, मैं अब आपको ना आज के दिन में, आज के दिन में मैं आपको कुछ अदर टूल्स जो सिखाना चाहूँगा। वो ये टूल्स आपके हैं। एक टूल का नाम है पेन टूल। चार इसमें ऑप्शंस हैं, अभी आपको आ जाएगा थोड़ी देर में। हमारे पास तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट है। इसकी कुछ लैब्स कर लेते हैं, और आपको वीकेंड आगे आ रहा है आफ्टर 2 डेज, तो कुछ मैं आपको फ्लायर्स को ब्रोशर्स वगैरह बनाने के लिए दूंगा। उसमें आपने रेगुलर शेप से इस्तेमाल करनी है, इससे काम चल सकता है, वेरी गुड। अगर इससे काम नहीं चल सकता तो ये टूल्स आपको हेल्प कर सकते हैं। ऊपर के टॉप 3 जो कल मैंने आपको करवा दिए, इससे काम ले लो। अगर इससे नहीं काम चल सकता तो ये दो टूल्स आज सीख के जाइएगा। ये दो टूल्स आज का मेरा टारगेट है, ये दो टूल्स का मैं इस्तेमाल आपको करवाने लगा हूँ। एक टूल का नाम है, इसमें चार ऑप्शंस हैं, पेन टूल, ऐड एंकर, डिलीट एंकर और एंकर पॉइंट टूल। अगर आपको याद हो, फोटोशॉप अगर किसी ने की हो, ये चार टूल उधर भी थे, फोटोशॉप अगर किसी ने की हो। और एक टूल कर्वेचर का भी था, वो भी उसी लिस्ट में था, और ये साथ पड़ा हुआ है कर्वेचर। इसका मतलब ये 5 टूल अगर किसी ने फोटोशॉप की है तो उसको इसको पता है ये टूल क्या करेगा। अगर आप में से किसी ने कर रखी है, वहां पे ये टूल्स थे, उस वक्त नहीं समझ आए, अब दोबारा देख लो, यहां सीख के वहां भी अप्लाई कर लो, वहां सीख के यहां पर अप्लाई कर दो। इसकी फंक्शन सेम है, ठीक है, चाहे वो फोटोशॉप हो चाहे इलिस्ट्रेटर हो, फंक्शनैलिटी वाइज ही सेम है, ठीक है। सिर्फ इसकी थोड़ी सी आपने अच्छी प्रैक्टिस के साथ जाओगे, अच्छे डिजाइन बनाने में आपको ये काफी हेल्प करेंगे। अगर तो आपको रेगुलर शेप्स बनानी है, जैसे ये मैंने बनाई है, अभी बॉक्स शेप बनाया है आपको, असाइनमेंट ये है आपकी कि आपने ये ये तो मैंने आपको करके दिखा दिया। इससे ऊपर अगर आपका प्रीवियस पेज देखो, तो ये रोबोट काइंड ऑफ कंटेंट अगर आपने बनाना हो, लोगो बनाना है, बेशुमार आपको मैं और असाइनमेंट्स दूंगा आने वाले दिनों में, और इस वीकेंड पे शेयर भी करूंगा। तो ये आपने इस सारे पूरे कंटेंट में अगर आप गौर करो स्टूडेंट, ये रेगुलर शेप्स ही इस्तेमाल हो रही है। जितनी आपने सीखी हैं वही शेप्स इस्तेमाल हो रही हैं। कोई आपकी शेप ऐसी नहीं है जो आपने नहीं देखी। हाँ, इसमें जो थोड़ी सी डिफरेंट नजर आ रही है, इसका हैंड है या इसका फुट है, ये थोड़ा सा इसके ऊपर काम किया गया है। बाकी अगर आप शेप्स पे गौर करो, सारी शेप्स आपको आती हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप नहीं बना सकते। ये रेगुलर शेप्स के साथ सब कुछ बन जाता है। हाँ, इसमें थोड़ा सा आपको एक्शन नजर आएगा, अदरवाइज जो आपको करना पड़ेगा कुछ और टूल्स को इस्तेमाल, वो इसके हैंड और फुट पे है। बाकी ये कुछ भी नहीं बना हुआ, ठीक है। ये अगर आपने ये सर्कल लगा के इसके सेंटर पॉइंट से लाइन को रोटेट करवाना है, वही भी बड़ी बात नहीं है। कल मैंने रोटेट टूल भी करवा दिया आपको। सेंटर पॉइंट में रखो, अब लाइन बनाओ और उसको रोटेट करवा लो, 30-30 डिग्री भी करवा लो, 45 डिग्री भी करवा लो, हो जाएगा। ये भी कोई मसला नहीं है, सब कुछ हो जाता है। अब आज जो हमने टूल सीखने हैं, जो मैंने आपको आज बताने हैं, ये अगर आपने कंटेंट इस तरह का बनाना है, ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है। आप जस्ट टूल को सही तरीके से आपने रखना है और उसको लेके चलना है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, ये ट्री की शेप देखो, ये ट्री की शेप देखो, आपको 3 सर्कल आपस में जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, कंबाइन हुए हुए नजर आ रहे हैं, यूनाइट हुए हुए नजर आ रहे हैं। अब ये चीज मैंने नहीं करवाई। या यहाँ पे आप बॉटम पे ग्रास देखो, ये 3 सर्कल्स, अगर आप 3 सर्कल भी रख दोगे सेम कलर से,
तो देखने वाले को फील नहीं होगा कि ये तीन अलग अलग हैं या एक है, अगर सेम कलर होगा। हाँ, अगर आप चाहो इनको एज ए सिंगल यूनिट भी बना सकते हो। उसकी तरफ अगर आपने जाना हो, सीखना हो, वो हमारा कल का लेसन है। कल मैं सारी चीजें यही करवा रहा हूँ। कल एक्चुअली मैंने आपको करवाना है पाथ फाइंडर। अलाइन मैंने कल करवा दिया था, जो आने वाली कल है उसमें मैंने पाथ फाइंडर के ऊपर प्रैक्टिस करवानी है। अगर आप इलिस्ट्रेटर में पाथ फाइंडर को देखना चाहो, समझना चाहो, एज ए टूल आपके पास अवेलेबल है, अगर आप उसको यूज करके कुछ बनाना चाहो तो यू कैन डू इट। पाथ फाइंडर कल का हमारा लेक्चर होगा, ठीक है। आपने आज इलिस्ट्रेटर में जो काम करना है वो ये कि मैंने आज आपको ना ये टूल करवाने हैं, इन्हीं टूल पे आज फोकस करना है। हाँ, जब ये कर लोगे, मिसाल के तौर पे मैं आपको सिंपल ये बताना ये चाह रहा हूँ, कल अगर आप कहोगे कि सर ये दो अलग अलग शेप्स बनाई हैं, कि ये सिंगल हो सकती है दोनों, अगर आप लेयर पैनल में जाकर देखो ये दोनों अलग अलग हैं। एक ये पड़ी हुई है जो आखिर में बनाई है, एक उसके नीचे जो उससे पहले बनाई है, ये दो शेप्स हैं। अगर इसमें फिलिंग नहीं नजर आ रही, फिलिंग मैंने की नहीं हुई, फिलिंग कर लो। जो दोनों शेप्स सिलेक्ट कर लो पहले, एक्टिव करना जरूरी है, एक्टिव करके फिल होगा। ये देखो, इसका ये नीचे वाला है, सिलेक्शन टूल से भी कर सकते हो। ये टूल ये ब्लैक वाला है, इससे भी हो जाता है। सिलेक्शन पहले कर लो, फिर कलर भर दो। अगर मैं आपको कहूं कि या ये दो अलग अलग शेप्स हैं, क्या ये इकट्ठी हो सकती हैं? यस, यू कैन डू इट। वो कैसे? इन दोनों को सिलेक्ट करना पड़ता है। जब सिलेक्ट कर लेते हो तो आपकी प्रॉपर्टीज में एक स्पेशल प्रॉपर्टीज बॉटम पे नजर आनी शुरू हो जाती हैं। ये है हमारा कल की जॉब, इसे बोलते हैं पाथ फाइंडर। ये काफी सारी आपके पास ऑप्शंस हैं, चार और चार छः 10, ये 10 ऑप्शंस हैं। 10 ऑप्शन मैंने आपको करवानी है कल, एक एक की लैब करवाऊंगा, लेकिन ये करेंगे कल। आज मैं आपको अगर वक्ती तौर पे आप देखना चाहो, ये शेप मॉड है, ये इकट्ठे होने लगे दोनों। ये गौर करो, यहाँ पे दो अलग लेयर एक ही लेयर पे आ गई हैं। वो जो ट्री बनाया वो उसी से वो बनाया। ऐसे ही बना होगा, बिल्कुल बना होगा, लेकिन ये कल करेंगे। आज चूंकि मैंने बात छेड़ दी है कि मैंने ये पहले करवाने हैं, ये भी करवा देता हूं, क्योंकि इसमें भी तो शेप्स बननी है, उनमें भी दो शेप्स को अगर आपने कंबाइन करना है, इंटरसेक्ट करना है, तो फ्रंट माइनस बैक करना है, बैक माइनस फ्रंट करना है, ये सारी चीजें कल हम देखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है कल, जिसमें हम पाथ फाइंडर को लर्न करेंगे, पाथ फाइंडर से क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन आज मैंने आपको सिंपल ये बताना है कि आज आपको शेप्स बनानी तो आ गई। ये शेप्स का इस्तेमाल तो आपको मैंने कल कंप्लीट ये पूरा करवा दिया था। कल मैंने ये भी आपको करवा दिया था यहां तक, स्पाइरल तक। ये दो टूल्स मैंने छोड़ दिए हैं, ये भी इंशाल्लाह ये वीकेंड पे ये भी करवा दूंगा, जुमेरात वाले दिन ये भी टूल आपको करवा दूंगा। लेकिन आज हम जो टूल सीखने जा रहे हैं वो ये टूल्स हैं। पेन टूल। पेन टूल का काम क्या होता है? पेन टूल का ये काम होता है कि अगर आपने कोई शेप ऐसी बनानी है, अगर तो नॉर्मल शेप बनानी है वो मौजूद है लिस्ट में, 8-10 हैं, बना लो। अगर आपने कोई ऐसी शेप बनानी है जिसमें आपने पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करना है, ऐसे बस इतना ही बनाना है, छोड़ दो, क्लिक कर दो, ठीक है। अभी मैंने क्लिक किया है और उसके बाद मैं एंटर करूंगा, वरना ये देखो ये कंटिन्यूटी है, ये देखो लाइन आपकी जान नहीं छोड़ेगी। ये कब तक नहीं छोड़ेगी? जब तक इसको स्टार्ट पॉइंट के साथ मिला नहीं दोगे। स्टार्ट पॉइंट के साथ क्लिक करोगे तो ये कंप्लीट फिनिश हो जाएगी शेप, वरना एंटर कर दें। वरना एंटर कर दो। अब आप लोगों को एंटर एंटर करने का मतलब क्या है बताता हूं। ये देखो, ये क्लिक करता हूं इधर, ये आपकी शेप बन गई। ये शेप बन गई, इसकी फिल भी है, इसका स्ट्रोक भी है, यू कैन सी, स्ट्रोक भी है और ये फिल भी है। प्रॉपर्टीज इसकी बाकायदा, ये ओपेसिटी भी है, कम करनी है ज्यादा करनी है, कैसे दिखाना है, फुल फ्लैश दिखाना है, विजिबल, ये लो गायब हो गई। अगर किसी ने ओपेसिटी 0 कर दी ना, दिखेगा नहीं कुछ। ये देख लो, अब वो सर वो मैंने एक यहाँ पे एक ट्राइंगल सी बनाई थी, वो किधर गई? आपने गलती की है। अगर आप साइड पे क्लिक करो ना, ये यहाँ मौजूद है, आर्टबोर्ड पे मौजूद है। आप एक ही चीज इसमें इंफॉर्म करेगी यहाँ मौजूद है, आप उसके इस ऑप्शन को यहां से एक्टिवेट कर लो, पता लग जाएगा पड़ा हुआ है इधर। अदरवाइज चूंकि ना इसमें आपने फिलिंग भी नहीं दिखा रहे, और फिलिंग है नो डाउट, स्ट्रोक भी है, ओपेसिटी आपने 0 कर दी है, उसकी प्रेजेंस को ही आपने गायब कर दिया है। हाँ, दोबारा कैसे आएगी? दोबारा आपकी यहां पे पहले क्लिक करो,
इसलिए बोलता हूँ जब भी मैं स्टार्ट करता हूँ ये कोर्स, मैं कहता हूँ यार दो चीज़ों पे फोकस करो, एक प्रॉपर्टीज पे, एक लेयर्स पे। उसके बगैर कोई चारा नहीं है सीखने का। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में जाके इसकी प्रॉपर्टीज को इन एक्शन लेके आओ। ट्रांसफॉर्मेशन मैंने बता दिया, अपीयरेंस मैंने बता दिया, अलाइनमेंट मैंने कल सिखा दिया। इसमें एक चीज पाथफाइंडर की रह गई है, वो कब आती है जब कम से कम दो शेप सेलेक्ट हो। आपको सर पाथफाइंडर थोड़ी देर पहले तो नजर आ रहा था, किधर गया वो नजर नहीं आएगा जब तक कम से कम दो शेप से बनेगी। अभी तो आपने सिलेक्ट एक शेप की है, दूसरी जब तक नहीं आएगी वो आपका पाथफाइंडर नहीं आता। मिसाल के तौर पे ये देखो, यहां पे एक शेप बना देता हूं और इसको भी मैं प्रॉपर्टीज में जाके इसकी ओपेसिटी को 100% कर देता हूं। अब ये दो शेप्स हैं, अभी भी यहां पे पाथफाइंडर की ऑप्शन नजर नहीं आ रही प्रॉपर्टीज में। कंडीशन क्या है पाथफाइंडर को लाने की? क्योंकि आपने दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्शन करना होता है, ये इसकी कंपल्शन है। कम से कम दो ऑब्जेक्ट होंगे और उनको सिलेक्ट जब करोगे तो पाथफाइंडर आएगा। क्योंकि दो के ऊपर एक्शन करना है, सिंगल ने क्या करना है, अपने साथ क्या करेगा, कुछ भी नहीं हो सकता। जब तक दो चीजें नहीं आएंगी और सिलेक्शन नहीं होगी, ये ऑप्शन नहीं आती। ये करेंगे कल, ये करेंगे कल। अभी कंबाइन, ये लो। कंबाइन में पता क्या करता है, यूनाइट पता क्या करता है, दोनों को इकट्ठा कर देता है। दरमियान में जो ओवरलैप एरिया हो रहा होता है, बाउंड्री, उसको खुद ही फिनिश कर देता है, उसकी सिंगल बाउंड्री बना देता है। हालांकि ये दो अलग अलग चीजें थी, दरमियान का जो पार्ट है उसको उसने खुद ही खत्म कर दिया, सिंगल कर दिया ना, यूनाइट कर दिया। चलें, ये तो कल देखेंगे। आज हम इन टूल्स को पहले एक्सप्लोर कर लेते हैं। आप वो सर इसका फायदा क्या है? फायदा ये है जनाब कि अगर आप इस टूल को क्लिक करते हो तो आप एक काम करो, आप कहते हो सर इसमें फिलिंग क्यों होती है? जब आप इस टूल को क्लिक करते हो ना, इसको बोलते हैं पेन टूल, ऊपर इसकी प्रॉपर्टी देखो या साइड पे देखो, फिल ऑन है। अगर आप चाह रहे हो फिल ना दिखाई दे, इसको ऑफ कर दो। ये लो, अब आप जो बनाना बनाओ, फिलिंग नहीं होगी। हाँ, स्ट्रोक होगा। क्या वेट होगा उसका जो ऊपर आपने ऑन किया हुआ है? कितना है? 23 पॉइंट। और कलर क्या है स्ट्रोक का? ब्लैक। क्रैक वर्जन तो अब मिल गया है, लेकिन प्रॉब्लम के साथ है। चलो, लेक्चर में एक दफा हो जाए खैर है, लेकिन ये बार बार होना भी अच्छा नहीं होता। इससे प्रीवियस क्रैक्स बड़े सही चलते रहे हैं। 24 तक, 24 तक, 23 तक, 22 तक बड़ा सही चलता रहा है, स्टेबल रहा है। इसमें थोड़े से ज्यादा इशू है। चले देख। भी वाला यूज कर लेते हैं, हाँ ज्यादा फर्क तो होता नहीं है। हाँ, फर्क नहीं होता, लेकिन एक स्टूडेंट के अंदर वो एक होती है, सर लेटेस्ट करना है, नया बताएं। स्टूडेंट को पता हाँ, था। पुराना नहीं, मॉडल चाहिए, नया चाहिए सर, नया करवाएं जैसे तैसे भी है। तो उसकी जिद होती है स्टूडेंट की थोड़ी सी। तो जब मजबूरी ज्यादा ना बढ़ जाए तो फिर ठीक है, करवा देंगे। जब बहुत ज्यादा मसले आने शुरू हो जाते हैं, फिर 22 से ओपन कर लेंगे, 23 ओपन कर लेंगे। फिलहाल अभी चल रहा है काम, ये देखो यहां पे। अब आपने इस टूल को आज इस्तेमाल करना है, पेन टूल। अब पेन टूल में मैंने बोला जब पेन टूल को एक्टिव करो, इसकी प्रॉपर्टीज को पहले सुकून से देख लो। क्या फिलिंग चाहिए, क्या स्ट्रोक चाहिए? लाजमी जब आपको पेन टूल से कुछ बनाओगे तो स्क्रीन के ऊपर कुछ तो नजर आए। स्ट्रोक तो कम से कम ऑन करो, स्ट्रोक ऑन कर दिया, हाँ फिल को ऑफ कर दो। मैं हमेशा ये कहता हूं कि पेन टूल से जब कुछ बनाओ फिल को ऑफ कर दिया करो, नन कर दिया करो, और सुकून से काम करो। डिजाइन एलिमेंट आपका क्रिएट करते हुए वो दिक्कत नहीं होगी, वरना फिलिंग आपको डिस्टर्ब कर रही होगी। जैसे जैसे करोगे फिल साथ में डालता रहेगा, वो समझ नहीं आएगी वो क्या रहा है। फिल को ऑफ कर दिया करो, बाद में ऑन कर लेना। जब कंप्लीट कर लो शेप को, फिल फिल ऑन कर लो। ये मेरी तरफ से ये रिकमेंडेशन है इस टूल के लिए। अब आप यहाँ पे अगर कुछ बनाना चाहते हो, ये लो, ये बनाया, यहां क्लिक किया और यहां क्लिक कर दिया। और अगर आप चाह रहे हो कि यहीं पे टर्मिनेट करना है, मुझे इसको क्लोज नहीं करना, ओपन ही रखना है, और क्लोज करना है, इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे जाओ। तो जब छोटा सा आपको सर्कल नजर आए, ये आपको वो पॉइंट होगा कि आपका स्टार्ट और एंड मिल गया है। क्लिक कर दो। और आप कहते हो सर मैंने नहीं क्लोज करना, मुझे क्लोजिंग शेप नहीं चाहिए, ओपनिंग ही चाहिए। ये अब आप नीचे लेके आओ, ये देखो चल रहा है काम। अब इसको टर्मिनेट करना हो तो एंटर कर दो या स्केप कर दो। स्केप करना पड़ेगा, एंटर कर दो। अब आपकी शेप बनी हुई है और लेयर पैनल में भी उसकी विजिबिलिटी है। ये देखो, ये वो बात।
जो इस वक्त मैंने ऑन किया हुआ है। हाँ, वेट बढ़ाना है, वेट बढ़ा लो, ये लो। फिल करना है, फिल भी आपको अलाउ कर रहा है। गो के ये शेप बंद नहीं है, शेप ओपन है, फिर भी फिल कर रहा है। हाँ, इसमें एक प्रॉपर्टी होगी कि फिल क्लोज शेप पे करनी है, ओपन पे भी कर दे। ओपन पे कर दिया, ओपन पे कर रहा है। और अगर आपको इसकी फिलिंग नहीं चाहिए तो यहां से ऑफ कर दो, नो प्रॉब्लम, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ये लो, तो ये एक शेप आपकी बनी हुई है। अगर आपने इस शेप की कॉपीज निकालनी है, इसको कंटेंट को इस तरह दिखाना है, ये लो, इसको जस्ट कॉपी कर लो, ये लो। ठीक है, फ्लिप करना है, फ्लिप कर लो। कोई डिजाइन की डिमांड है कि आपने इस तरह कंटेंट दिखाना है और इसकी ओपेसिटी डाउन करके आपने ऐसी लाइनें दिखानी थी, ओपेसिटी डाउन कर दो और डाउन करके इसके ऊपर अपना कंटेंट डेवलप कर लो, जो भी करना है। ये लो, कंटेंट मतलब यू नीड टू पुट सम टेक्स्ट ओवर देयर, टाइप टू। समझे बात को? जो भी बनाना है वो बैकग्राउंड में एज ए लेआउट के तौर पे आपने अपने उसको कंटेंट को बना के रख दिया, अंडू कर देते हैं एवरीथिंग, बैक टू। इसका मतलब ये हुआ, पेन टूल को जब भी इस्तेमाल करना है, अगर आपने क्लोज करना है, वेरी गुड, नहीं भी करना कोई हर्ज वाली बात नहीं है। अब आपको सर क्लोज अगर करना नहीं चाह रहे हम तो हम ठीक है नहीं करते। मैं आपको एक चीज और बताऊं, ये जितनी आज तक आपको चीजें सिखाई हैं ना, चाहे वो एलिप्स है, चाहे पॉलीगॉन है, चाहे स्टार है, चाहे रेक्टेंगल है, जो क्लोज वाली थी, मैं क्लोज की बात कर रहा हूं। जब आप ये शेप बनाते हो, आपने टूरिज्म का एक पेज बनाना है मिसाल के तौर पे, टूरिज्म के पेज के ऊपर यहाँ पे आपने कुछ शेप्स बना दी, इसके अंदर इमेजेस लगाने हैं आपने। मिसाल के तौर पे वीकेंड पे आपको मैं इस तरह का कोई पेज आपसे चाह रहा हूँ बनाओ, आपने दो शेप्स बनाई और यहाँ पे आपने स्काई ट्रेवल्स के नाम से, स्काई टूरिज्म या ट्रेवल्स के नाम से आपने टाइटल वाइटल इसका डाल दिया, लोगो शोगो जो बनाना है बना दिया। बनाने के बाद आप इस को यहाँ पे फर्दर दो पैराग्राफ लिखना चाह रहे हो, एक इस टूरिज्म स्पॉट के बारे में डिटेल देनी है, पैकेज देना है, डील्स देनी है। एक आपने इसके बारे में टूरिज्म की पैकेज या डील आपने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवानी है। बाकी साइज वाइज इसका हो जाएगा, मूवमेंट इसकी हो जाएगी, नो प्रॉब्लम, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप अगर चाह रहे हो कि इसके अंदर अपना कंटेंट लोड करना है, कंटेंट लोड करना है मतलब इमेजेस इसके अंदर आपने पुट करने हैं, तो आपको इस एलिप्स को क्लिक करना है, नीचे वाली है ये ऊपर वाली है, इसको क्लिक करना है और आप अपने उस इमेज को जो इसके अंदर प्लेस करना है उसको आप इंपोर्ट कर दो, जो भी है। लाइक लेयर से सिलेक्ट करने में हम सिलेक्शन टूल से क्लिक कर सकते हैं। क्या क्या तो करना है? सेलेक्ट कर देगी किसको? ये जिसमें हम पिक्चर प्लेस करने लगे। हाँ, आपने लेयर से क्लिक किया ना, लेयर पे मैंने क्लिक किया, क्यों किया बताता हूँ तो अभी। सेपरेट लेयर थी ना। हाँ, ये आपने एक टूरिज्म स्पॉट को यहाँ पे रखना है, इमेज आप ले आओ, ये आ गया। साइज वाइज जो करना है, जिस तरह करना है कर लो, ये इमेज आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। अच्छा, इस लेयर के ऊपर आपको ये या तो इस इलिप्स को ऊपर ले जाओ या इस इमेज को नीचे ले आओ, ये आपस में स्टैकिंग ऑर्डर में हो, वरना नहीं होगा। क्लिप करना है, क्लिप करना है, तो ये दोनों ऊपर नीचे होने चाहिए। दो तरीके हैं, या सर्कल को ऊपर ले जाओ या उस इमेज को नीचे ले जाओ, ये डिपेंड करता है आपको कि किस तरह सूट करता है। इकट्ठा करना है आपने बस, आपने इस इमेज को लेके इस सर्कल के ऊपर आ जाओ, ऑर्डर में ये ऊपर आपका आ गया, ठीक है। इसको तो चेक भी कर लो, तसल्ली कर लो। सर्कल इज बिलो, इमेज इज अबव। अब आपने अगला काम क्या करना है? अगला काम आपने ये करना है कि आपने इसको कर देना है, दोनों को सिलेक्ट शेप के साथ कर देना, और यहां पे जाना है ऑब्जेक्ट मेन्यू में, और ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके यहां पे एक ऑप्शन होगी, क्रिएट क्लिपिंग मास्क। मेक फोटोशॉप में जो लेयर के ऊपर लेयर डालते थे उधर चले जाते थे। कंट्रोल 7 भी कर सकते हो। हाँ, मैंने उल्टा कर दिया, इमेज को रखना है नीचे, शेप को रखना है ऊपर।
ऑर्डर में गलत ऑर्डर में ले लिया। इन दोनों को सिलेक्ट करना है, ये कंडीशन है इसकी, और कंट्रोल 7 कर दो वो भी ठीक है। उसके अंदर क्लिप हो गया, और क्लिप होते ही इसका एक ग्रुप बन गया है। और ग्रुप के अंदर दो चीजें हैं, एक शेप एक इमेज। ये देखो, ऊपर शेप नीचे इमेज। ये ऑर्डर याद रखना, ऊपर शेप होनी चाहिए, नीचे इमेज होना चाहिए, ये कंडीशन है। और अगर आप कहते हो कि सर ये शेप जो आपने इसके अंदर लगाई है, क्या इसमें एक से ज्यादा भी आ सकती है? यस, आधे में एक इमेज रख लो, आधे में दूसरा रख लो, कर सकते हैं। क्या आप ये इमेज को थोड़ा सेट कर सकते हैं इसके अंदर? यस, यू नीड टू सिलेक्ट फर्स्ट। ये हो गया सिलेक्ट, और ये ट्रांसफॉर्म कर लो यहां से, आगे पीछे मूव करना ही है। जैसे दिखाना चाहो, जितना पोर्शन दिखाना चाहो, इसको एडजस्ट कर लो। इस तरह आप को आज मैंने एक टूल सिखा दिया कि आपने शेप जो भी बनानी है बना दो स्पून से। और अब मैं आपको वो उस पॉइंट पे लेके आना, चलो दोबारा देख लो। ये आपकी शेप थी, ठीक है, शेप है ये वाली। इसके अंदर भी इमेज रखना चाह रहे हो, नो प्रॉब्लम, आप इमेज ले आओ। तरीका यही होगा, इमेज ले आओ, प्लेस कर लो। एक चीज का ख्याल कर लो, ड्रैगन वगैरह से कुछ हासिल हाँ हाँ सब कुछ हो जाएगा। ये देखो, अब आपने इसके अंदर इसको क्लिप करवाना है। शर्त क्या है? दोनों सारे ऊपर नीचे होने चाहिए, हाँ जी, और जो पिक्चर है वो सारे नीचे होनी चाहिए, ठीक है। और जो कलेक्शन है आपकी वो ऊपर होनी शेप जो है चाहिए। वो इस इमेज के ऊपर होनी चाहिए, या शेप के नीचे इसको ले आओ। शेप किधर पड़ी हुई है? ये जैसे शेप जिसको हमने टारगेट करना है, तो इस इमेज को उठाओ और इस शेप के नीचे रख दो इधर, ये लो। और आपको वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है कि शेप ऊपर आ गई है, ठीक है। साइज वाइज जो करना है बड़ा छोटा बाद में भी कर सकते हो, शेप को भी कर सकते हो, इमेज को भी कर सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन जिसे बोलते हैं। बाद में भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। पहले करना है पहले कर लो, बाद में करना है बाद में कर लो। और लेकिन क्लिप करने के पहले इन दोनों को सिलेक्ट करना जरूरी है। कंट्रोल 7 प्रेस कर दो। नहीं, अगर आप भूल गए तो आप इसके अंदर ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाओ और सबसे नीचे आ जाओ बॉटम पे, क्लिपिंग मास्क मेक। यह तरीका क्लिप करने का, इमेज को शेप के अंदर क्लिप करने का। अब मैं आपको एक चीज जो बताना चाह रहा था कि मैं पेन टूल से कुछ चीज यहां बनाता हूं। पेन टूल को मैंने लिया, तो क्या पेन टूल के ऊपर बना हुआ कंटेंट के अंदर भी इमेज डाल सकते हो? ये देखो, इतना मैंने बनाया, और बनाने के बाद एंटर कर दिया। अब ये एक ऐसी शेप है जो क्लोज नहीं है, नजर आ रही है ना, क्लोज नहीं है। अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज में जाके इसका वेट बढ़ाना चाहो बढ़ा लो, ये लो। अब क्वेश्चन ये है आपसे, क्या इसमें भी ऑब्जेक्ट आ सकता है? हाँ। अच्छा जी, देखते हैं, लेट्स सी। ये है वो शेप। रूल क्या है? इमेज लेके आओ, कोई भी ले आते हैं, क्या हाल है? जहाज को किसी और टाइम पे डालेंगे। वो जहाज असल में पीएनजी है, वो आपको समझ नहीं आना हुआ क्या है। अच्छा प्लीज पीएनजी हो, वह सराउंडिंग में है कुछ नहीं, वो आपको समझ ही नहीं आनी कि क्लिप पे हुआ है कि नहीं। ये ये भी ले लेते हैं, ये ये इमेज आया ऐसे। अच्छा, इमेज तो आ गया, कंडीशन क्या है? इमेज हमेशा ऑर्डर में नीचे में। नीचे होना चाहिए। अच्छा, नीचे ले आते हैं, ये इमेज पकड़ा, ड्रैग करके नीचे ले आए, लाइन अब आपको ऊपर नजर आ रही है। क्या क्लिप होगा? कंट्रोल है दोनों को सिलेक्ट करो, क्या क्लिप होगा? हो गया। इसका मतलब क्लोजिंग शर्त नहीं है, इसमें क्लोजिंग शर्त नहीं है। लेकिन शेप को इस तरह बेंड हुई हो, ये ना वो स्ट्रेट लाइन लगी हो, और स्ट्रेट लाइन में वो क्या करेगा, जब तक उसका कोई पाथ एक वाजे नजर नहीं आएगा जिसके अंदर वो रख सकता है, ये होगा नहीं। मिसाल देता हूं, ये देखो, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि पेन टूल से मैंने एक लाइन ये लगा दी और इसको यहीं पे टर्मिनेट कर दिया।
वेट बढ़ा देता हूं। ओके, हाँ अब मुझे बताओ, मैं ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, इसमें पिक्चर आ सकती है? बॉर्डर को लिया साइड में। लेकिन मैं अगर आपको कहूँ इसमें पिक्चर हम डाल सकते हैं, अभी नहीं आएगी, उसका एक तरीका होगा कोई। ये अब आपके पास एक शेप है, ठीक है, इसके अंदर क्या इमेज आ जाएगा? यही है ना जो आखिरी बनाया कंटेंट, यही है ना? ये एक इमेज लेके आते हैं, यहाँ रख दिया, ये इमेज मैंने यहाँ रख दिया। क्वेश्चन ये है, ये इसके अंदर आ जाएगा, क्लिप हो जाएगा? क्या कहते हो आप, क्या कहते हो आप? बोलर कुछ भी बढ़ा दिया। हैं, आ जाएगा, इसका क्लिप हो जाएगा इसके अंदर? दोनों को सिलेक्ट करते हैं, दोनों यही है ना, कंफर्म कर लो। ये लो, दोनों को सिलेक्ट कर लो। हम्म, वो तो ऊपर नीचे तो बाद में हो जाती है, क्लिप तो करे पहले। हाँ, शेप ऊपर करनी है, सॉरी, बिल्कुल सही कहा, शेप तो ऊपर करनी है, ये तो रूल है, इस रूल को तो हम वायलेट नहीं कर सकते। शेप ऊपर होनी चाहिए, डाल दो ऊपर, ये आ गई ऊपर, शेप ऊपर आ गई, और जो रूल था यही था ना, शेप ऊपर होनी चाहिए, शेप ऊपर कर दी। अब क्वेश्चन असल में ये है, क्या ये क्लिप होगा कंट्रोल 7 करने से? क्लिप तो हो गया है, लाजमी तो उसकी, ये स्ट्रोक था, ये स्ट्रोक था, स्ट्रोक सिंगल लाइन स्ट्रोक था, इसकी फिल किधर है? फिल तो नहीं है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका स्ट्रोक है, इसकी फिल कोई नहीं है, स्ट्रोक की फिल नहीं होती। सिंगल कर मैं इस तरह लाइन लगा देता हूं, उसकी फिल तो है ही नहीं, स्ट्रोक है। हाँ, एक काम करते हैं, अंडू करता हूं, एक काम करता हूं, ये इसको मैं जरा पिक करके, ये स्ट्रोक है, इसकी फिल कोई नहीं है, फिल कर दूं? फिल हुई हुई है, और फिल इतनी की बारीक है कि आपका इमेज उसमें आ गया था, आपको दिख नहीं रहा था। तो ऐसी सूरत में नहीं होता, कर देता है एक्शन, वो किया उसने बराबर, उसके अंदर कंटेनर में रख दिया, लेकिन वो आपकी पतली सी बारीक सी लाइन है फिलिंग की, तो दिखेगी नहीं आपको, सीरीज बात दिखेगी नहीं। हाँ, एक काम कर सकते हैं, असूल के मुताबिक, रूल के मुताबिक उसने कर दिया, लेकिन चूंकि स्ट्रोक की फिल कोई नहीं है, इसलिए दिखा नहीं रहा। और वो भी इत्तेफाक की बात है, बिल्कुल स्ट्रेट आपने लाइन लगा दी, हाँ थोड़ी सी बेंड करके इस तरफ ले जाते तो जरूर दिखा देता कुछ ना कुछ, क्योंकि वो उसमें उसको एज ए रेगुलर शेप से, स्ट्रेट लाइन से उसको आप एक शेप में ले आओगे। अच्छा, अब इसका तरीका क्या है, ये मैं करने लगा हूं एक काम, इसको, जो मैंने अभी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हुआ है, जो कि लाइन है एक, इसको मैं कन्वर्ट करूंगा एज ए ऑब्जेक्ट। क्या करूंगा? कन्वर्ट करूंगा एज ए ऑब्जेक्ट। अब वो किस तरह होता है, दो तीन तरीके हो सकते हैं। एक ऑप्शन नजर आ रही होगी दरमियान में, एक्सपैंड कर दूंगा, और इसका फिल एंड स्ट्रोक का एक ऑब्जेक्ट बना दूंगा, ये अब मुकम्मल एक ऑब्जेक्ट बन गया है। अभी आपको इसकी शायद समझ ना आई हो कि मैंने क्या किया है, ये अब ऑब्जेक्ट बन गया है, इसकी अपनी फिल है और अपना इसका स्ट्रोक है। चलिए, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करता, ये मैं किसी और दिन आपको बता दूंगा। अभी मैं आपको सिंपल ये बताना चाह रहा था कि स्ट्रेट लाइन में फिल नहीं होती है, ठीक है, बाकी अभी बाकी चीज़ अपने होल्ड रखो। बाकी जहाँ तक ये पेन टूल का ताल्लुक है, पेन टूल से आप क्या क्या बना सकते हो, आप जितने ब्रोशर्स हैं, जितने फ्लायर्स हैं, उसमें अगर आपको पेन टूल के थ्रू अगर आपने कोई भी कंटेंट बनाना हो तो बना सकते हो। जैसे कि मैंने ऊपर एक सिंपल सा आपको एक यहाँ पे, ये भी ये भी मैंने एक जो बनाया है, ये क्या बनाया था मैंने, पेन टूल से एक दो पॉइंट्स को, दो सेगमेंट्स को आपस में ज्वाइन किया था, बस इतनी सी बात। अब पेन टूल से मैं आपको देखो डिफरेंट डिफरेंट आपको इसके लेआउट्स बना के दिखाता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि पेन टूल का इस्तेमाल आज की डेट में आपको आ जाएगा। मिसाल के तौर पे ये फ्लायर है या ब्रोशर है,
उसके ऊपर आप पेन टूल से ये काम करते हो। ये लो, पॉइंट, 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 यहीं पे भी टर्मिनेट कर सकते हो, वो मैंने तरीका बता दिया। लेकिन मैं इसको ज्वाइन करवाता हूं। ये हो गया। अब ये क्या है? ये वही काम किया है जो आपका ये भी कर रहा था, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल भी तो ऐसे ही होता है, ठीक है ना? अच्छा, अब आपको इस टूल के साथ मैं कुछ काम करना सिखाने लगा हूं। अब आपको अगर इस टूल को देखो, इसमें आपके एंकर नजर आ रहे होंगे जब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक करोगे। एंकर इसमें कितने नजर आ रहे हैं? चार। एक ये है, उसी तरह जैसे रेक्टेंगल के चार हैं, इसके भी चार ही नजर आ रहे हैं। चार कॉर्नर पे चार नजर आएंगे। अगर मैं आपको कहूं कि यहां से बेंड करके इसको ऐसे निकालना है नीचे की तरफ, और उसके अंदर इमेज को डालना है, थोड़ा सा सेंटर में एक पॉइंट या एंकर को ऐड करना है सेंटर में। एंकर को ऐड करने के लिए पेन टूल ने आपको फैसिलिटी दी है ऐड एंकर पॉइंट। चार तो होते हैं कॉर्नर्स पे, मैं चारों में से किसी को भी नहीं छेड़ना, मुझे एक और एडिशनल एंकर चाहिए। और कहाँ चाहिए? ये देखो, अब अगर आप गौर करो, पेन टूल के साथ प्लस नजर आ रहा है। प्लस का मतलब आप इसकी आउटलाइन को किसी जगह हिट करोगे, वहां पे एंकर ऐड हो जाएगा। ये देखो, ऑलमोस्ट सेंटर, क्लिक कर दो, ये एंकर ऐड हो गया। अब जब एंकर ऐड हो जाए, तो अब आप इस टूल को इस्तेमाल करो, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। जब इनके ऊपर अब एंकर को आप यूज चेंज करने के लिए आप डायरेक्ट सिलेक्शन ही ये लेते हो ना, तो इसको भी ऐसे ही करोगे, क्लिक, ये लो। और इसके अंदर आप इमेज रखो, इसके अंदर फिल करो, जो करना है करो। सर जो कॉलर है ना, कॉलर उसके अंदर आप किसी भी पॉइंट पे अगर डबल क्लिक करोगे वहां पे एंकर बन जाता है। हाँ, उसमें होता है, इसमें क्लिक करने पे होता है, इसमें भी क्लिक करने पे हो रहा है ना। हाँ, तो तो आपने हाँ, सिलेक्शन हाँ, करना पड़ता वो करना पड़ेगा। इसमें ऐसा चलिए, हर टूल की अपनी जगह पे इंपॉर्टेंस है। अब वो काम आप इधर से नहीं कर सकते, यही टूल लेना पड़ेगा ऐड करने के लिए, ठीक है? अच्छा, अब मैं आपको कहूं कि इसका फायदा एक और, ये देखो कितना खूबसूरती से आप इसको ऐसे भी कर सकते, कितना खूबसूरती से। आपको शार्प चाहिए, शार्प रखो। अगर आपने राउंड करना है तो इसको जाके राउंड कर दो, और इसके कंटेनर के अंदर अपने इमेज को, जो ब्रोशर में फ्लायर में आप रखना चाह रहे हो, रख लो। इसमें दिक्कत क्या है? ये लो, ये आया। बस एक काम करना है, लेयर पैनल में जाके इसका ऑर्डर सेट कर, बिलो रखना है, और दोनों को सिलेक्ट करके शिफ्ट के साथ कंट्रोल के 7 प्रेस कर दो। दैट्स इट, बन रहा है ना, काम हो रहा है ना, ठीक है ना? इसी तरह ये देखो, दोबारा से पेन टूल आपने लेना है, पेन टूल आपने लेना है, और यहां पे मैं दोबारा बनाया, कहीं जगह से स्टार्ट कर लो। ये लो, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, ये 4 पॉइंट, और ये स्टार्ट में जाके मिला दो उसको। ये अब आपके वही चीज जो ऊपर बनाई थी वो नीचे बना दी। अब मैं इसको शेप को, मैं कुछ एंकर्स ऐड करूंगा। अच्छा, एंकर ऐड करने के लिए स्टूडेंट्स, आप ये जरूरी नहीं इससे इस्तेमाल करो, आप इस टूल से भी एंकर ऐड कर सकते हो, पेन टूल से। वो कैसे? ये देखो, जब आपको स्टार नजर आ रहा हो, इसका मतलब आप नई शेप बनाने में इंटरेस्टेड हो। लेकिन अगर आप किसी बनी हुई शेप में, जो करंट लेयर के ऊपर, करंट लेयर ये है जो इस वक्त एक्टिव है, ये वाली, यही है ना जिसपे ये वो आपने बॉक्स बनाया, इसको आपने क्लिक करना है, और अब आपने पेन टूल को एक्टिव करना है, और जैसे इसकी बाउंड्री को टच करोगे प्लस आ जाएगा। प्लस गायब, स्टार आ गया। कहाँ एंकर ऐड करना बताओ? आप कहते हो मुझे एंकर सर एक इधर ऐड करना है, इतने फासले पे इधर करना है, इतने फासले पे इधर करना है, इतने फासले पे इधर करना है। ये कितने एंकर ऐड हो गए? चार तो इसके अपने थे, चार दरमियान में आपने ऐड कर दिए। जब हो गए हैं तो अब आपने करना क्या है? मुझे एक एंकर को ऊपर करना है, एक को नीचे करना है, एक को ऊपर जिग जैग ऐसे बनाना है। सिलेक्ट कर लो उन एंकर्स को। अब सिलेक्ट करने के दो तरीके हैं, इससे पहले भी मैंने बोला, डायरेक्ट सिलेक्शन से कर लो या लेस से कर लो। लेस से करते हैं, ये देखो, किसको करना है ये जरा ध्यान रखना। इन दो को, इसको और इसको करना है, ओके। ऐसे सिलेक्ट शुरू करो, ये और ये, बाकी दो को छोड़ दिया आपने, देख रहे हो? जो इसके
सराउंडिंग में आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा, वो सिलेक्ट हो जाएगा। ये हो गया। सिलेक्ट करने के बाद अगला काम क्या करना है, ये लो। ओहो, अच्छा, एक चीज़ और इसमें आपको बता दूं कि आपने जब ये बना लिया ना, बना लिया तो जनाब इसका कुछ तो दिखाओ ऊपर। स्ट्रोक भी नन है, फिल भी नन है, काम तो नहीं चलेगा ना। आप कुछ तो इसमें से दिखाओ, दोनों में से। चलो इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ और थोड़ा सा इसका वेट बढ़ा देता हूँ ताकि आपको फिजिकली वो दिखे। ये आ गया, ठीक है। अब आपने इस टूल को लिया, एंकर आपके पड़े हुए हैं। एंकर दिख इसलिए नहीं रहे, वेट थोड़ा बड़ा नजर आ रहा है, वैसे तो मुझे दिख रहे हैं एंकर, इसमें कुछ आपको नजर आ रहे हैं ये। वेट कम करने का फायदा ये होता है, एंकर की विजिबिलिटी जरा अच्छी हो जाती है। वन इज ओके। वन के ऊपर आप देख रहे हो प्रोमिनेंट हो गया एंकर। इस वक्त सिलेक्शन क्या है, सारे सिलेक्टेड। आपने किसको करना है, ये देखो, इसको, और शिफ्ट के साथ इसको, दो को सिलेक्ट कर लिया। अब दोनों में से किसी एक को पकड़ के, और सिर्फ इतना ही नहीं, चेक करो। अब इसमें आप फिल करो, इसमें इमेज रखो, इसके अंदर टेक्स्ट रखो, जो दिल करता करो। ये काम जो इतनी मुश्किल से किया ना, मैं आपको आसान से ट्रिक बताने लगा। डिलीट करता हूं, एंकर डिलीट हुए, मजे की बात है। इसके ऊपर मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूं। ये देखो, यही काम करने का एक और तरीका भी है। चाहे दोबारा पेन से बनाता हूं, बड़ा खूबसूरत कंटेंट आप बना सकते हो। सिर्फ प्रैक्टिस आपकी हो अच्छी, तो काम करने में आपको अच्छी फैसिलिटी अगर मिल जाए। ये देखो, ये एक मैंने आपको यहाँ पे एक चार चार एंकर नजर आ रहे हैं, चार कॉर्नर पे। अच्छा मुझे बताओ, आपने एंकर ऐड करने हैं। एक तो ये है कि आप पेन टूल से, या ये थर्ड वाला सेकंड वाले टूल से ऐड कर सकते हो एंकर। क्यों ना आपको एक आसान सा ट्रिक बता दूं एंकर ऐड करने की। और फासला भी बराबर रखेगा, दो एंकर के दरमियान में एंकर ऐड होंगे और बराबर बराबर फासले पे होंगे। हो सकता है आपकी एग्जैक्टली मेजरमेंट्स बराबर ना रहे, जैसे भी थोड़ी देर पहले थोड़ा इधर हो गए थे, तीन, आखिर में जगह ज्यादा थी। एंकर ऐड करने का एक आसान सा तरीका बताने लगा हूं। एडिट में जाना है, एंकर ऐड करने के लिए, सॉरी, ऑब्जेक्ट में जाना है। यहां पे देखो कहीं पाथ नजर आ रहा है, पाथ में ये क्या लिखा हुआ है, जो आपने मैन्युअली इतनी मेहनत करके बनाए थे एंकर, यहां से ऐड करवा लो। पता क्या करेगा, हर दो के दरमियान में सेंटर में एंकर आ जाएगा। हर दो के दरमियान में सेंटर, हर दो के दरमियान में सेंटर, हर दो के दरमियान में सेंटर में एंकर, ये खुद ही डाल देगा। क्लिक करूं, चेक करो, हाँ। आ गया। एक ये था, एक ये था, दरमियान में आ गया। एक ये था, एक ये था, दरमियान में आ गया। अगर मैं दोबारा क्लिक करूंगा फिर क्या होगा, हर दो के दरमियान में फिर एंकर आ जाएगा। अगर हम लोग दो एंगल सेट करके उसमें ऐड करेंगे, सिर्फ उन दो में आएगा फिर। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये कहते हैं, अंडू कर देते हैं, ठीक है। अंडू करके मैं इन दो ऊपर वाले एंकर्स को, इन दो ऊपर वाले एंकर्स को सिलेक्ट करता हूं। ये लो, दो एंकर एक्टिव हैं, दो नहीं है, और दो ऊपर वाले हैं। ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाना है। ये एक्चुअली पाथ होता है, शेप होती है, पाथ होता है। इसके अंदर ऐड एंकर पॉइंट, चारों में। दोबारा देखो, ऐड एंकर पॉइंट, दोबारा देखो, ऐड एंकर पॉइंट। क्या आप खुद से एंकर परफेक्टली एक्यूरेटली लगा सकते हो, या इस ऑप्शन से परफेक्ट एक्यूरेट लग जाते हैं? इससे इससे में हमें वो, हाँ। आपने लगाया ना, वो आपने लगाए, कम लगा लो, कम लगेगी। अच्छा, इसमें से जिस तरह हमारे एक दोस्त कहते हैं, सर ये जो फालतू हैं निकल जाएंगे, यस, रिमूव हो सकते हैं। आप चाह रहे हो ऊपर तो रहे, नीचे वाले निकालने हैं, कोई मसला ही नहीं। ये लो, नीचे वाले को सिलेक्ट कर लो, चाहे लेसो से कर लो। ये लो, हर काम का कोई ना कोई तोड़ तो है ना। नीचे वाले एंकर में, हालांकि मुझे कोई तकलीफ नहीं दे रहे, पड़े भी नहीं, खैर है, लेकिन अगर रिमूव करने हो तो इसी में पाथ में
रिमूव एंकर भी है, कर दूं? नीचे वाले निकल गए। आप कहते सर इधर वाले भी निकाल दें, उसी तरह जिस तरह नीचे वाले निकले ये भी निकल जाएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मुझे कौन से चाहिए, मुझे सिर्फ ऊपर वाले रखने हैं और उनको मैंने जिग जैग दिखाना है ऐसे ऐसे, और वेव्स की शक्ल में ऐसे ऐसे, और उसके अंदर इमेज लगा देंगे बाद में। अच्छा, अब मुझे बताओ, इसको सिलेक्ट करना हो दोनों तरीके हैं, एक छोड़ के एक सिलेक्ट करना है, ये करना है इसको छोड़ना है, ये करना है इसको छोड़ना है, ये करना है इसको छोड़ना है, और ये करना है। दोनों तरीकों से कर सकते हो। डायरेक्ट सिलेक्शन से भी कर सकते हो शिफ्ट यूज करके, एक छोड़ के एक पे शिफ्ट, एक छोड़ के एक पे शिफ्ट के साथ क्लिक, एक छोड़ के एक शिफ्ट, टाइम लगेगा। दूसरा तरीका लैसो, ये लो, ये हो गया, और ऊपर की तरफ आओ, ये एक्शन इन एक्शन है। अब आप इसको यूज करो, वो ऊपर पता नहीं क्यों बीच में आ गया, चले कोई बात नहीं, कर लेते हैं इसको। ये लो, देख रहे हो? अगर आप इसको बिल्कुल सीधा लेके आना चाह रहे हो, शिफ्ट प्रेस करके ले आओ, यहां पे जब जाते हो ना, शिफ्ट के साथ नीचे की तरफ आ जाओ, और ये जब हो गया है, अब आपने किन को क्या करना है बताओ। इसकी साइड पे, इसको तो क्लिक करके साइड पे करो ना, वो बॉर्डर की वजह से शायद बीच में आ गया, कोई बात नहीं। अच्छा, अब आपने इसको जिगजैग किसको करना है, आपकी मर्जी है। अब आप ऊपर वालों को सिलेक्ट करना है। अब मुझे बताओ, ये ऊपर वालों को आपने शार्प से राउंड करना है या नीचे वालों को करना है? दोनों पॉसिबल है, जिनको सिलेक्ट करके करोगे वो हो जाएगी। ये देखो, तो अगर हम यहाँ पे ये देखो, यूज करते हैं, और नीचे वालों को करोगे तो नीचे वाले हो जाएंगे। हाँ, रिमूव हो जाएंगे एंकर, बिल्कुल हो जाएंगे। ये देखो, अब नीचे वालों को करना है नीचे वालों को कर लो, ऊपर वालों को करना है ऊपर वाले को। सिलेक्शन आपने एंकर्स की करनी, चाहे लैसो से कर लो चाहे डायरेक्ट सिलेक्शन से कर लो। हाँ, आप क्या कह रहे हो? किसी एंकर को खत्म करना है, मिसाल के तौर पे ये चाह रहे हैं ये एंकर खत्म हो जाए। जब ये डिलीट होगा पता क्या होगा, इसका प्रीवियस और इसका नेक्स्ट आपस में सीधा हो जाएगा, क्योंकि ये निकल जाएगा ना बीच में से। सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, डिलीट, कीबोर्ड का डिलीट। वो एंकर ही निकल गया बीच में से, और ये शेप ओपन हो गई। इस तरह समझ लो कि आपका एक पिलर लगा हुआ है, पिलर ही निकाल दिया आपने, उसके साथ कनेक्टेड ये भी लाइन गई, उसके साथ कनेक्टेड ये भी लाइन गई, और जब वो दोनों गई तो क्या हुआ, दरमियान में क्या आ गया, गैप आ गया, तो एंकर आपने डिलीट कर दिया। ये बड़े मजे का टूल है, अभी आपको मैं इसके साथ और भी काम करके दिखाऊंगा। अच्छा, अभी यह समझ गए कि इसको जिगजैग कैसे करना है, ऊपर वालों को करना है या नीचे वालों को करना है। अब आपकी मर्जी है, सिलेक्शन जो की होगी उसके मुताबिक सारों को करना है, आपकी मर्जी है। ये लो, और ये करने के बाद अगर आपको कहूँ कि इसके अंदर इमेज को रख दो, नो प्रॉब्लम, इमेज आ जाएगा इसमें। यही है ना, इमेज ले आओ, प्लेस करो। इसका मतलब बहुत ही जबरदस्त किस्म का कंटेंट बन सकता है अगर आप पेन टूल का इस्तेमाल सही कर। इमेज आया, सिलेक्शन टूल से इसका अगर आपने, चलें एक काम करते हैं, मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूं कि हम क्या दो इमेजेस भी रख सकते हैं, आधे में, आधे हाफ में ये रख लेते हैं, आधे हाफ में दूसरे आते हैं। ये भी ट्राई करके देखते हैं, एक तो हमने करके देख लिया, तो हम कर लेते हैं। ये देखो, ये लिया, और आपने शेप को याद रखना, जिसके अंदर आपने उसको क्रिएट क्लिपिंग मास्क मेक करना है, वो शेप ऊपर होनी चाहिए, रूल है। शेप ऊपर आ गई, अगर आपको नहीं समझ आ रही, मैं इसको मोटा करके बॉर्डर दिखा देता हूँ। शेप ऊपर आ गई हुई है, और इसके अंदर आपने दोनों को सिलेक्ट करके Ctrl+7, देख रहे हो इमेज उसके अंदर अपने आप को एडजस्ट कर रही है। अब आपको मैं कहूं कि ये ग्रुप भी बन जाता है क्लिपिंग, इसमें ये देखो, ये शेप, ये इमेज, इमेज नीचे है ना, शेप ऊपर है ऑर्डर में, और शेप को जैसे ऑफ करता हूं इमेज फुल फ्लेज नजर आना शुरू हो गया, क्योंकि क्लिप के अंदर शेप का रोल था, शेप आपने ऑफ कर दी, शेप ऑन कर दो। अच्छा, अब मैंने ये बोला, इसमें अगर आपने एक और इमेज लेके आना तो क्या होगा, होगा क्या, एक इमेज ले आते हैं। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि एक शेप के अंदर मोर देन वन इमेजेस क्लिप हो सकते हैं कि नहीं। ये लो,
इमेज यहाँ रखा, इमेज को रख दिया यहाँ, रखने के बाद अगेन इसको पिक करो और ड्रैग करके इस ग्रुप में फेंक दो। इसका मतलब 2 3 4 5 6, बस आपने वो डालना है और डाल के उसको क्लिपिंग ग्रुप के अंदर ड्रैग करके ड्रॉप कर देना है। वो शेप के अंदर ऑटोमेटिकली वो क्लिप हो गया, क्योंकि आपने ग्रुप को कहा, टारगेट किया कि ग्रुप बना हुआ है, इसमें एक पड़ा हुआ है, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। इसका मतलब जितने मर्जी इमेज डाल दो, 2 डिफरेंट इमेजेस को एक ही शेप के अंदर। और यही रूल याद रखना, अगर मैं कहूँ हाफ सर्कल में एक, हाफ सर्कल में एक आ जाएगा, अगर इसमें आ गया तो उसमें भी आएगा, रूल वही है। सर यहाँ पे ना लोग वो टाइम एनिमेशन लगाते हैं, फ्रेम एनिमेशन, है जो आपने से कराई थी फ्रेम एनिमेशन। फ्रेम एनिमेशन इधर के से आ गया। मैं वैसे बता रहा हूँ, उसमें भी अगर क्लिपिंग मास्क पे द पिक्चर चेंज करें बार। हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वो आपने फोटोशॉप में जाके इसको देख लेना। अच्छा, अभी आपको समझ आई है कि आपने किस तरह क्या काम करना है, किस तरह क्या आपने एक्शन करना है। आज मैंने आपको बताया है शेप बन जाती हैं, बन गई, रेगुलर शेप लेनी है, ज्योमेट्रिकल वो भी मौजूद है। अगर इरेगुलर बनानी है, अपनी मर्जी से बनानी है, ये पेन टूल, पेन टूल का एक और इस्तेमाल देखते हैं। तो पेन टूल आपके पास अवेलेबल होता है, और पेन टूल से आप एक और काम कर सकते हैं। ये देखो, मैं यहाँ पे दोबारा से टॉप के ऊपर हेडिंग या हेडलाइन है या कोई इमेज है ब्रोशर के अंदर, फ्लायर के अंदर, ये मैंने एक शेप बना दी, एक शेप मैंने प्रॉपरली क्लोज कर दी। इसके अंदर फिलिंग करनी है, कर लो, फिल कोई भी कर सकते हो, प्रॉपर्टी में जाके फिल की वैल्यू डाल दो, इमेज डालना है इमेज डाल दो, आपकी मर्जी है। अच्छा, इस फ्रेम में अगर मैं आपको कहूं कि यहां से मुझे एक पॉइंट ऐड करके उसको राउंड करना है, हो जाएगा, थोड़ी देर पहले मैंने करके दिखाया। एक तरीका और है, कर्वेचर। कर्वेचर टूल का कमाल देखो, ये कर्व्स बनाता है, जिससे आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है बनता हुआ, मिलाया जा रहा है, वो स्ट्रेट नहीं कनेक्ट कर रहा, वो कर्व्स की शेप में उसको कनेक्ट कर रहा है, पॉइंट टू पॉइंट, ये इसका काम है। लेकिन अगर आपके पास इसका एक और इस्तेमाल भी है, वो ये कि आप, अगर आपके पास कोई ऐसी शेप बनी हो जिसमें स्ट्रेट लाइंस हैं, उनको कर्व्स में कन्वर्ट करना हो, इसको टच करो और ड्रैग करके ये कर दो, टच करो और ड्रैग करके ये कर दो, टच करो और ड्रैग करके ये कर दो। बाहर करना है, अंदर करना है, ये बाप की मर्जी है। ये अगर मैं आपको कहूं कि लाइन के ऊपर भी ये होता है, मिसाल के तौर पर मुझे कहा जाए कि ये स्ट्रेट लाइन लगी हुई है जो कल सिखाई थी मैंने, और अगर आपको कहा जाए कि इसके ऊपर मुझे कर्वेचर करना है, ये लो, जो भी जैसी भी कर्व निकालनी है, अगर आपको कहा जाए कि ये एक रेक्टेंगल है, कर्व्स निकालनी है, कर्वेचर, जिस पॉइंट को टच करोगे उसके ऊपर कर्व लग जाएगी। कमाल का नहीं चीज है, जो मर्जी करो फिर कर्वेचर से। और अगर आप वैसे इसको इस्तेमाल करते हो तो कर्व्स बनाता है ये आपके लिए। ये लो, ये देखो, अभी मैंने दूसरा पॉइंट लगाया है, अभी मैंने दूसरा पॉइंट लगाया है। अब माउस को मैं थोड़ा सा इस तरह करता हूं, क्लिक नहीं किया, या ऊपर करता हूं, ये कर्व्स बन रही हैं, ये देख रहे हो? ये कर्व्स बनाने के लिए होता है। मिसाल के तौर पे आपने ऐसी कर्व बनानी है, कर्व बन गई दोबारा से, और इसको अगर कंटिन्यू करना है, ये लो, कंटिन्यू करना है, ये लो, कंटिन्यू करना है, ये लो। तो कर्वेचर बनाता है। और अगर आप कहो कि इसकी फिलिंग ऑफ कर देते हैं, ताकि आपको फिलिंग डिस्टर्ब कर रही है, कर्व्स को परफेक्टली आप देख नहीं पा रहे, फिलिंग ऑफ कर दो, स्ट्रोक को ब्लैक कर दो, या कोई कलर जो देना है मुनासिब सा दे के, 1 पॉइंट काफी है। अब देखो, चेक करो, ये कर्व्स बनाता है। अब आपकी मर्जी है कर्व्स कैसे आप, और अगर आप इसको कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे, एंटर कर दो, खत्म होगी बात, ठीक है, स्केप कर दो, एंटर कर दो, तो इसको कर्व्स इतनी बन गई, बस टर्मिनेट, खत्म कर दिया आपने। अब इसके ऊपर आप वेट शेड लगा के
जो भी आपने डिज़ाइन की डिमांड के मुताबिक इसको सेट कर लेना। इसका मतलब है कर्वेचर आपको अलाउ करता है कि कभी आपको कर्व्स बनानी हो, कंटेंट के अंदर आपको कर्व्स रिक्वायर्ड हो, तो ये कर्व्स ऐसे आप बना सकते हो। ये पेन टूल की तरह वो उसमें स्ट्रेट लाइंस लगाता है, ये कर्व्स लाइन लगाते हुए बढ़ता है आगे की तरफ। और अगर आप इसको क्लोज करना चाह रहे हो, स्टार्टिंग पॉइंट के जाके मिला दो, ये लो। अगर आप इसको रीशेप करना चाह रहे हो तो आपके पास टूल है डायरेक्ट सिलेक्शन। डायरेक्ट सिलेक्शन से इसके एंकर्स के ऊपर आप वर्क कर सकते हो, ये देख रहे हो। सर अगर मैंने इसका एंकर रिमूव किया है, क्या करना है, रिमूव? इसका एंकर मैंने रिमूव किया, इस तरह हाँ, डिलीट कर दो। डिलीट करते ही उसको पिछले पॉइंट के साथ ये जो सेगमेंट है वो खत्म हो जाएगा। सेगमेंट खत्म करेगा ना, उस एंकर को जब डिलीट करोगे उस सेगमेंट को निकाल देगा बीच में से। एंकर जो खत्म हो गया, जिसके साथ वो दोनों लाइनें मिली हुई थी, लेफ्ट वाली और राइट वाली, एंकर दरमियान का निकल गया, खत्म हो गया। अच्छा, अब एक चीज और मैं आपको बताता हूँ। ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा कि हमने, आपने देखा होगा वो लोगो बैंक ऑफ पंजाब का, या वेव्स का लोगो देखा होगा, या बैंक ऑफ पंजाब का आपने लोगो देखा होगा, उसमें आपको वेव्स नजर आती हैं ऐसे ऐसे। अब ये देखो, चेक कीजिएगा, स्ट्रेट लाइन लगा लेता हूं। पेन टूल से भी स्ट्रेट लाइन लग जाती है, लाइन सेगमेंट से भी स्ट्रेट लाइन लग जाती है। ये स्ट्रेट लाइन लगाई मैंने, ठीक है। स्ट्रेट लाइन लगाने के बाद अगर मुझे कहा जाए यहां पे मुझे 4 पॉइंट चाहिए दरमियान में, दो एंकर तो हैं, दरमियान में 4 चाहिए या 6 चाहिए या 8 चाहिए, तो क्या करना है? खुद लगाने हैं तो ये टूल है ऐड एंकर, या पेन टूल भी लगा देता है। यहां पे जाओ, ऐड करवा लो। लेकिन ये एग्जैक्टली सेंटर है कि नहीं है, डाउट रहेगा। बेहतर सोल्यूशन वही जो बताया, ऑब्जेक्ट में पाथ, ऐड एंकर। आज के दिन आपको कम से कम इन दो ऑप्शन की समझ आ गई कि क्या करता है। हर दो एंकर के दरम्यान में ऐड कर देता है, चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो पॉलीगॉन हो, चाहे वो स्टार हो, चाहे वो लाइन हो, चाहे वो आर्क हो, चाहे वो स्पाइरल हो, हर दो एंकर के दरम्यान में एंकर ऐड कर देता है। इसका काम ही ये है, परफेक्ट कैलकुलेशन करके दो एंकर के दरम्यान में ऐड करने का यही तरीका सही है। ऑब्जेक्ट में पाथ में ऐड, और अगर खत्म करना हो तो ऑब्जेक्ट में पाथ में रिमूव। ये दो ऑप्शन मैंने आपको आज के दिन में पढ़ा दिए, बाकी हम करेंगे इंशाल्लाह। ऐड, और अगर आपको एंकर नजर नहीं आ रहे तो थोड़ी इसकी वेट बढ़ा कम कर। अब आपको वादे तौर पे एंकर्स की प्रेजेंस नजर आ रही है, ये देखो दरमियान में आ गया एक। मजीद चाहिए? पाथ अगेन ऐड एंकर, हर दो के दरमियान में एक आ रहा है ना, कर लो, जितने जितने ऐड करने कर लो। खत्म करने हैं तो खत्म कर लो, खत्म करने के लिए रिमूव होगा, सिलेक्ट करके रिमूव कर देना, और ऐड से ऐड होगा। जब ये एंकर आगे आगे क्या करना है, आपने इसको वेवी शेप में कन्वर्ट करना है। अब वेव कैसे बनेगी? लागत है आप सिलेक्ट करके ऊपर या नीचे उसको रेस करोगे, उसके बाद उसको कर्व कर लेना। वैसे तो मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो कर्वेचर ने आपको काम कर दिया ना, कर्वेचर से भी कर्व निकल आएंगे। ये देखो, इन दो पॉइंट्स के दरमियान कर्व, इन दो पॉइंट्स के दरमियान कर्व। सर एक्यूरेट इस तरह निकलेगी। हाँ हाँ, वो अपनी जगह, लेकिन मैं कर्वेचर का इस्तेमाल बता रहा हूँ। कर्वेचर से आप अपनी शेप्स के अंदर इस तरह की एडजस्टमेंट करनी हो, यू कैन डू इट। अब इसकी कॉपी निकालनी, कॉपी निकाल के इसको पूरी स्क्रीन के ऊपर स्प्रेड करना है, मसला ही कोई नहीं। ये लो, कंट्रोल डी, लेआउट बना कर बैकग्राउंड में ओपेसिटी डाउन करके रखना था आपने। अब बैंक ऑफ पंजाब में वो होती हैं ऐसी कर्व्स, वो भी करनी है, ये आपको नहीं। ये तो मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके बताया कर्वेचर का इस्तेमाल क्या हो सकता है। अच्छा, अब अगर ये आपके पास पॉइंट्स ऐड हुए में, अब आपने इनको सिलेक्ट करना है, चाहे लेसो से कर लो, चाहे डायरेक्ट सेक्शन से कर लो। लेसो भी आपको वही काम करेगा सिलेक्शन करने के वाले से। बेहतर है इसको करना है, सबको सबको करना तो मसला ही कोई नहीं ना। दोनों का भी। सिलेक्ट हो गए, डायरेक्ट सिलेक्शन। क्या हुआ? मेरे को मिला नहीं था कुछ। अच्छा, हुए में ये मिस हुआ है, कोई मसला नहीं।
बाद में इसको ऐड कर लो, ये लो, शिफ्ट प्रेस करके बस करना है। अगर कोई मिस भी हो गया उस वक्त कोई टेंशन नहीं, अब हो गया सिलेक्ट, शिफ्ट के साथ ऐड कर लो। घबराना थोड़ी है, टूल पता है आपको कि किसको किस वक्त इस्तेमाल में लेके आना है। ये लो, स्ट्रेट लेके आए शिफ्ट के साथ। अब आपने कितना करना है आपकी मर्जी है। ये आपने वेव्स इसकी, और आपने ऊपर वाले पॉइंट ऑलरेडी एक्टिव हैं, ये लो, और इसकी कॉपी निकाल लो। साइड पे क्लिक करो क्योंकि एंकर इस वक्त एक्टिव है, इसलिए साइड पे क्लिक करके एंकर को पहले डीसेलेक्ट कर लो। फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको एक को क्लिक करके ऑल्ट के साथ इसको ऊपर ले जाओ। अब इनका कलर अगर आपने चेंज करना है आपकी मर्जी, मैं ब्लू करना चाह रहा हूं सबका कलर, या ये कर दिया। अब आपने इसको रखना है एक सर्कल के अंदर, एक सर्कल बिग बना लो। एक काम कर लेना, ये चलो इसको करते हैं, ये मैंने एक सर्कल बना दिया। ठीक है, गवर्नमेंट के लोगोज आपने देखे होंगे, बैंक ऑफ पंजाब का लोगो देखा होगा, उसमें ये लो, शेप ऊपर होनी चाहिए नीचे होनी चाहिए? शेयर करो। ऊपर है। जी। कलर मैं डिफरेंट कर देता हूं ताकि आपको दिखाई दे। अच्छा, क्लिप हो जाएगा या कोई प्रॉब्लम होगी? तो वो ग्रुप में लिखिए नीचे। ग्रुप नहीं किया, ग्रुप कर लो, सबको सिलेक्ट करो नीचे वालों को, इसको मैं वक्ती तौर पे ऑफ करता हूं सर्कल को, और इनको सिलेक्ट करके मैं कर लेता हूं ग्रुप। कंट्रोल जी से कर सकते हैं वैसे। ये है ग्रुप, ग्रुप में होगा, ये इकट्ठे हो जाएंगे सारे, एक ग्रुप में आ जाएंगे। अच्छा, क्या अब हो जाएगा काम? जी। ओके, शेप ऊपर ऑन कर लो, बंद की थी मैंने। अब ग्रुप नीचे फुल क्लोज। हो गया, कंट्रोल 7, डन हो गया काम। ठीक है, वाह, वो सर सर्कल क्यों नहीं नजर आ रहा? स्लो को सर। हाँ, सर्कल नजर नहीं आ रहा। चलो, कलर सेम रखना है या ब्लैक करना है आपकी मर्जी है। कभी इस तरह का कंटेंट बनाना हो, ये तरीका है इसका, स्टेप बाय स्टेप। इसमें अगेन आपके ये टूल्स वेरी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग रोल प्ले करते हैं। उम्मीद है आपको इन टूल की समझ आ रही होगी कि ये टूल करते क्या है। पेन टूल, ऐड एंकर, रिमूव एंकर, एक ये भी है ऐड पॉइंट टूल, सॉरी एंकर पॉइंट टूल, ये क्या करता है? ये मैं अब आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ, एक और लैब कर लेते हैं इसकी। एक नया आर्टबोर्ड ऑन कर दे, कितना टाइम लग गया है? 15 पेज है बस। ये देखो, ये मैं आज आपको कम से कम ये टूल्स फिनिश कर दूंगा। ठीक है, ये ऊपर वाले टूल्स की आपने वो सारी जो है उसका सही तरीके से समझ आ रहा है कि इस टूल से क्या करना है। ले जी, 2-3 आर्टबोर्ड ऐड कर लेते हैं। पहला आर्टबोर्ड ये, इस पे छोटा सा प्रैक्टिकल 15 मिनट में आपको ये सिखा के इसको क्लोज करते हैं। ये अब आपके पास एक आर्टबोर्ड आ गया। इस आर्टबोर्ड के ऊपर अगर आपको मैं कहूँ कि अगर आप इस टूल की मजीद डिटेल जानना चाह रहे हो तो ये मैं आपको बताता हूँ। आपने, चले मैं सिंपल शेप बनाता हूँ, जरा देखिएगा क्या होने लगा है। एक सिंपल सी शेप बनाई, चलो मैं इसको लीफ के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा हूँ। ये एक शेप बनी है, इसके एजेस देखो राउंड है, ये भी, ये भी, ये भी, चारों राउंड है। शार्प करना है आपने। शार्प करने के लिए टूल जो इस्तेमाल होता है वो एंकर पॉइंट टूल होता है, चेक कीजिएगा। इसको भी करना है, कर लो। ये चाहिए, ये रख लो। इसको भी करना है। ये बनाया किससे आपने?
इलिप्स से आपने कन्वर्ट किया, उसके एजेस को क्या कर दिया, उसके एजेस को शार्प कर दिया। राउंड करना है, शार्प करना है, राउंड करना है, शार्प करना है, राउंड करना है, शार्प करना है। अगर आपको कहा जाए कि ऊपर वाले को राउंड कर दो, वापस इसी टूल को लोगे, टूल का नाम है एंकर पॉइंट टूल। ये देखो, यहां आए और ड्रैग करके इसको बाहर निकाल दिया। ये देख रहे हो शेप आपकी क्या थी और क्या बना दिया आपने। दोबारा देखो, आपने जरूरी सर्कल हो, अगर आपके पास ये हो टूल, ये देखो, ये एक स्क्वायर मैंने बनाया, अगर मैं आपको कहूं इसके कॉर्नर्स को शार्प कर दो, ये टूल ले लो, एंकर पॉइंट टूल। एंकर पॉइंट टूल पे आओ, कॉर्नर पे आओ और ड्रैग करके इसको आउटसाइड ये कर दो, ये लो, एक पॉइंट को आपने राउंड कर दिया, बाकी तीन शार्प है। इसको भी कर दूं, क्लिक करके ड्रैग करना है, ये लो, जो भी शेप बनानी बना दो। और अगर आपको कहा जाए नहीं यार वापस करो, शार्प करो, इसी टूल से 2 in 1 है। ये जब आपका राउंड होगा शार्प कर देगा, शार्प होगा राउंड कर देगा, टूल यही इस्तेमाल। ये देखो, ये देखो, यही टूल आपके दो काम करता है, जहां शार्प एज होता है उसको राउंड कर देता है, जहां राउंड होता है उसको शार्प कर देता है। 2 in 1, सिर्फ आपने इसको हिट करना है और ड्रैग करना है, ये लो। और जब आपको पसंद नहीं आया काम, यही पॉइंट पे जाओ, इसको शार्प कर दो। वेरी इंटरेस्टिंग काम। अगर कभी आपको करना पड़ जाए तो आप अपनी शेप्स के ऊपर ये काम कर सकते हो, इसका इस्तेमाल बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आपका हो सकता है। अब मैं आपको एक काम करता हूँ, आपने एक लोगो देखा होगा नाइकी का, स्पोर्ट्स शूज, पेन टूल से बनाते हैं। आपने हार्ट देखा होगा, आपने शील्ड्स बनी हुई देखी होंगी, शील्ड्स, ये सारी चीजें पेन टूल से बन जाती हैं। वो कैसे, ये देखो, पेन टूल लिया, अब पेन टूल लेके आपने यहां पे क्लिक किया, और यहां पे आके आपने क्लिक छोड़ना नहीं है, दोबारा सुनो, क्लिक छोड़ना नहीं है, क्लिक को पकड़े रखना है और इसको ड्रैग करना है इस तरह। कर दिया, डीप जितना करना है करना है, कर दिया। अब आपने काम क्या करना है, आपने इसको यहां पे आना है, इस पॉइंट पे, और क्लिक करके ड्रैग करके शेप को उतना कर लो जैसे आप नाइकी के लोगों में देखते हो। ये लो, इतनी सी बात, फिल कर दें, फिल यहां से कर लो। ये देखो, बाकी शार्प आप करना वो तो मसला नहीं है, इसको आप जस्ट एंकर्स को एक्टिव करो और जो यहाँ पे रिक्वायर्ड है वो आप कर सकते हो। दोबारा से देखिएगा, इसको मैं करता हूँ साइड पे, हार्ड बनाते हैं, हार्ड बनाते हैं। अच्छा, हार्ड बनाने से पहले ना मैं काम करता हूँ, गाइडलाइन लगा लेता हूँ दरमियान में, रूलर ऑन कर लो ताकि सिमेट्री आए। आधी चीज बनाओ, आधी चीज आप ना बनाओ। जब कोई चीज सेम बनानी हो ना, जिसकी दोनों साइड सेम हो, वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो, आधा हाफ बनाओ, आधा ना बनाओ। क्यों ना बनाओ, आधा जो बनाओगे उसका रेप्लिका बनवा लो फ्लिप करके, वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो। आज आपको एक टूल याद है, मैंने कल परसों रोटेट टूल करवाया था, आज मैं आपको मिरर टूल करवाऊंगा साथ ही, ये वाला। मैंने कहा आधा बनाओ, आधा कौन बनाएगा, आधा ये रिफ्लेक्ट टूल बनाएगा। रिफ्लेक्ट, एक हिस्सा बनाओ बस छोड़ दो उसको, चाहे हार्ट बना लो, चाहे कार्ड आपने बनाना है, पत्ता कोई बनाना है, लीफ कोई बनाना है, आपने कोई शील्ड बनानी है, आधी बनाओ, आधी ना बनाओ, आधी बनाओ, आधी बना लो, आधी वो इस टूल से बनाएंगे, रिफ्लेक्ट टूल से। वो कैसे, लास्ट मोमेंट्स हमारे 10 मिनट है, हम 2-3 चीजें इससे करते हैं ताकि आपके पास इसके प्रैक्टिकली कुछ करने के लिए आपके पास कंटेंट आ जाए, उसके फिर प्रैक्टिस कर लेना। ये देखो, ये आपने सेंटर में एक लाइन लगाई जिसे गाइडलाइन बोलते हैं,
गाइडलाइन लगाने के बाद मैं पेन टूल को इस्तेमाल करता हूँ। अब पेन टूल से मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें बना के दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ आए, थोड़ा सा इसको कर्व कर लिया जितना कि रिक्वायर्ड है। ये लो, जितना कि रिक्वायर्ड है, कर्व कर लिया। करने के बाद अगर आप इसमें एडजस्टमेंट करना चाहो कर सकते हो, यहीं पे आपने एंटर करना है, कर दो। ये लो, हाफ डन हो गया। बाकी आउटलाइंस की ऑन करो। अगर इस पे आपने कुछ वर्किंग करनी कर लो, सुकून से कर लो, डायरेक्ट सिलेक्शन से। एंकर वाइज अगर आप समझते हो कुछ गड़बड़ हो गई है, थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी है, कर लो। ये लो, सुकून से पहले काम कर लो जैसे आप करना चाहो, जैसी शेप में वेरिएशन डालना चाहो। एंकर ऐड करके कुछ करना है कर लो, कुछ रिमूव करके करना है कर लो। सुकून से पहले एक दफा इसको आप पहले देख लो कि बन गया है। अब आपने आधे हाफ के लिए जाना है, सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करो। ये आपका है, यह मैं आपको मूव करके दिखाता हूँ। ये आपने बनाया हुआ है, ठीक है। इसका रिमेनिंग हाफ आपने बनाना है। रिमेनिंग हाफ के लिए आपने क्या करना है, इसको जरा मैं क्लोजअप भी देख लूं, सही है, कोई मसला तो नहीं है। डायरेक्ट सिलेक्शन से होगा। ठीक है, ऊपर भी देख लेते हैं। ओके, ठीक है। अब आपने रिमेनिंग हाफ के लिए जाना है। रिमेनिंग हाफ के लिए स्टूडेंट्स याद रखना, कोई एंकर ना सिलेक्ट किया हो गलती से भी। बाद में आपने एंकर सेलेक्ट किया होता है और इसका मिरर बनाने चले जाते हो, सब गड़बड़ हो जाएगी। आपने सबसे पहले सब कुछ डी सिलेक्ट करो, साइड पे क्लिक करके सिलेक्शन टूल पे जाओ, इधर क्लिक कर दो। ये आपका पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है। कंफर्म कर लो लेयर पैनल। अब इसका रिफ्लेक्ट बनाने लगाओ। रिफ्लेक्ट टूल होता है ये। अगर आपने इस पे क्लिक करोगे, आपकी स्क्रीन के ऊपर जैसा रोटेट में एक छोटा सा प्लस आता है, इसमें भी आएगा ब्लू कलर का, ये देखो। और आपने उस पॉइंट को यहां पे लाके ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करना है, ऑल्ट के साथ। और ऑल्ट के साथ करोगे तो आप यहां पे अब बताओ करना क्या है। वर्टिकल रिफ्लेक्शन है, हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन है। वर्टिकल रिफ्लेक्शन है, कॉपी यस। किधर है, दोबारा से देखो। सिलेक्ट किया, नंबर 1। नंबर 2 आपने जाना है, ओ प्रेस कर दो, ओ भी है इसकी शॉर्टकट की। अच्छा, ओ प्रेस करने के बाद इस पॉइंट पे आओ, इस पॉइंट पे आके ऑल्ट के साथ क्लिक कर दो। ये वर्टिकल ऑन है, हॉरिजॉन्टल ये नीचे की तरफ। उस पॉइंट से, ये पॉइंट आपने क्लिक किया था ना, इस पॉइंट का हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन नीचे की तरफ आएगा, वर्टिकल इस तरफ आएगा। पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहां क्लिक करना है ऑल्ट के साथ। आपने इस पॉइंट पे आगे ऑल्ट क्लिक किया था ना, इसका वर्टिकल रिफ्लेक्शन आ गई। कॉपी पे क्लिक करना है, ओके ना कर देना, वरना इधर वाला खत्म, इधर वाला आ जाएगा। ओके नहीं करना, कॉपी। ये लो। अब अगर आप इसमें, हाँ स्टूडेंट बाल का कहते हैं सर इसमें फिलिंग हो जाएगी, करो। किस में हुई है, आधे में। क्यों, ये है ही दो ऑब्जेक्ट अलग अलग। ग्रुप किया था फिर सर ने। ग्रुप से भी नहीं काम बनना, दो अलग अलग हैं। इसको आप अलग कलर दे सकते हो, इसको आप अलग कलर दे सकते हो, क्योंकि ये अभी अलग अलग ही हैं। और ये यहां पे भी नजर आ रहे हैं अलग अलग हैं, ये देखो लेयर पैनल में। अगर फिलिंग करोगे भी, आप सेम भी कर सकते हो। ये तो आपके ऊपर है ना कि सेम करनी है कि अलग अलग करनी है। सेम करोगे सेम नजर आएगी, अलग अलग करोगे अलग अलग नजर आएगी। ये ले, सिलेक्ट कर लो पहले ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट नहीं किया हुआ हमने, सिलेक्ट कर लो। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया, अब यहां से कर लो या प्रॉपर्टी से कर लो, एक ही बात है। चेक करो। अब ये क्या हुआ है, हुआ ये है कि ये आपके दो ऑब्जेक्ट हैं, इनको इकट्ठा कैसे करना है। करने के लिए और तरीके भी हैं। आज मैं आपको एक चीज बताता हूं। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको एंकर ऐड करना सिखाए थे, वहीं पे एक ऑप्शन थी ज्वाइन करने की। अगर आप गौर करो, ये दो पॉइंट्स आपस में डिस्कनेक्टेड है, वो अलग है वो अलग है। चेक कर लो, ये अलग है ये अलग है, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं।
इन दोनों को आपने क्या करना है, दोनों को आपने ये टूल लेना है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और या लेसो से इनके दो एंकर्स को एक्टिव कर दो। दो एंकर सिलेक्ट हुए हैं, दो एंकर सिलेक्ट हुए हैं। अच्छा, मैं इसको ना ये बीच में ये पड़ा हुआ है वाटर, इसको निकाल देता हूं। ये देखो सिलेक्ट हो गए। ऑब्जेक्ट मेन्यू में मैं पाथ करवाया था आपको, पाथ में मेरे को टॉप पे देखो क्या है, इन दो एंकर्स को, ये हार्ड बना हुआ है, इन दो एंकर्स को ज्वाइन करने लगा हूं। नीचे नहीं कर रहा, नीचे पे अलग करने पड़ेंगे, ऊपर वाले दो को मैं ज्वाइन करने लगा हूं। सिलेक्ट कर लिए ज्वाइन, और ज्वाइन करने की निशानी क्या है, ये एजेस शार्प हो जाएंगे, आपस में मिल जाएंगे। अभी तो अलग अलग नजर आ रहे हैं ना, फिजिकली भी अलग अलग नजर आ रहे हैं, और दूसरा इसके अंदर फीलिंग भी आपकी अलग अलग नजर आ रही है, क्योंकि ये एक है ही नहीं। जैसे एक होगा तो कलर भी एक ही हो जाएगा। फिर ज्वाइन, कंट्रोल जे भी कर सकते हो। ठीक है जी। ये चूंकि थोड़ा सा मैंने फासला बढ़ा दिया था, इसलिए दरमियान में ऐसा कोई लाइन नजर आ रही है, इसको इकट्ठा रख लो ऐसे, बिल्कुल शार्प एज आएगा। यहां से होके कुछ काम कर सकते हो आप शार्प एज बनाने के लिए, ये इस तरह। ठीक है, ले जी। अच्छा, एक काम तो आपने कर दिया, क्या नीचे से भी ज्वाइन हुआ है? ऊपर से हो गया तो उसने उसको एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट डील करना शुरू कर दिया। पहले सेपरेट सेपरेट कर रहा था, अब एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट आपको डील करना शुरू कर दिया। ये नीचे से ज्वाइन नजर आ रहा है, ओपन है, ये देखो। इन दोनों को करो सिलेक्ट, किसी भी टूल से कर लो, लेसे से कर लो। दोनों एंकर एक्टिव हुए, ये देखो कलर भी चेंज होता नजर आया। ये देखो एंकर आपके दोनों सिलेक्ट हुए में, और इनको क्या करना है ऑब्जेक्ट को, तो कभी अगर आपको जरूरत पड़ जाए तो आप पेन टूल से अपना कंटेंट बना के उसको रिफ्लेक्ट कर लेना। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक चीज और करवाता हूँ, फिर हम क्लोज करते हैं आखिरी 2 मिनट में। मैं आपको सिर्फ ये करवाना चाह रहा हूँ कि इससे आप शील्ड्स वगैरह अगर आप बनाना चाहो, शील्ड्स वगैरह आपने डिजाइन देखे हो, शील्ड स्ट्रक्चर्स, ये जितनी भी आपको शील्ड नजर आ रही हैं, ये सारी बन जाएंगी इसमें। ये अब आपके ऊपर है कि आप कैसे बनाना चाह रहे हो। इस टूल से आपकी सारी शीट्स काइंड ऑफ कंटेंट आप बना सकते हो। ये जो आपको शीट नजर आ रही है, जितनी भी नजर आ रही हैं, ये सारी बन जाती है पेन टूल से इजिली। बस आपने उसको कैसे कनेक्ट करना है, पॉइंट्स को कहाँ बेंड करना है, कहाँ शार्प करना है, बस ये सीखना है आपने। जैसे ये ऊपर वाली आपको शीट नजर आ रही होगी, अब ये देखो, यहां जाओ, और यहां जाके आपने इसका स्ट्रक्चर अगर आप बनाना चाह रहे हो, ये देखो आराम से बन जाएगा। ये जितनी आपको चीजें सिखाती हैं, इससे सुकून से बन जाएगा। मिसाल के तौर पे आपने पेन टूल लिया, अब पेन टूल से आपने कनेक्ट करना शुरू किया, हाफ बनानी हाफ बना लो, हाफ बना के दूसरा रिफ्लेक्ट करना वो भी कर सकते हो। भाई रिफ्लेक्शन इसलिए करते हैं कि चीज बराबर एक नजर आए, सिमेट्री नजर आए, वरना वो बनाने को बना सकते हैं। अगर आप कहते हो बनाना, हम बना सकते हैं। ये देखो, ये आपने बनाई, ये लाइन लगाई, ये लाइन लगाई, ये लाइन लगाई, लाइन ये लगाई। ठीक है, यहाँ पे गाइडलाइन को देखते रहना, बन तो जाएगा। ठीक है, बन तो जाएगा, मेहनत बड़ी करनी पड़ेगी, और वो सिमेट्री होती है नहीं होती वो भी मसला। हाँ, मसले होंगे ना, मसले होंगे, और इसके ऊपर वर्किंग करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा। तो बेहतर है हाफ क्रिएट करो, और हाफ को छोड़ दो इसके हाल पे, वो खुद ही करेगा। तो हाफ करने के लिए आमतौर पे गाइडलाइन लगा लेते हैं, और गाइडलाइन लगाने के बाद आप एक हाफ के ऊपर वर्क कर लो, और पेन टूल से उसको क्रिएट कर लो। लाइक ये हम बना लेते हैं, इतनी बना दी, बस छोड़ दो इसको, एंटर कर दो। उसके बाद स्ट्रोक के ऊपर काम करो इसके, जहां से बैंड करना बैंड कर लो, वो तो मौजूद है ना।
जैसे बनाना चाहो, जिस तरह का स्ट्रक्चर बनाना चाहो, ठीक है। जो भी क्रिएट करना हो, जैसे एक चीज बन गई है, दूसरा इसका वो कर लो, क्या, मिरर। ये मिरर आपके ऑप्शन मौजूद होती है, रिफ्लेक्शन जिसे बोलते हैं। इस पे क्लिक करो, यहां पे नीचे वाले पॉइंट पे आओ और नीचे वाले पॉइंट पे आके ऑल्ट के साथ क्लिक कर दो। ये फायदा है सबसे बड़ा, आधा बनाओ, आधा वो आपके लिए बना दे कंटेंट जो भी है आपका, ठीक है। तो इसको आप सिमेट्री बनाने में आपको हेल्प करता है। तो ये उम्मीद करता हूँ ये टूल आपको काफी हद तक समझ आए होंगे। तो कल मैं इसके अंदर आपको टेक्स्ट राइटिंग कैसे करती हैं ये टूल सारे करवाऊंगा कल। ये यहाँ पाथफाइंडर है, दो ऑप्शन है। और कल क्या दिन है, तो मैंने वो दिन, एक दिन ये करेंगे, एक दिन पाथफाइंडर करेंगे, ये होता है। नहीं, थैंक यू।